हेलो एवरीवन। आज हम लोग 2009 से 2009 से 2022 तक के सारे मैट्रिक्स के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने वाले हैं, जिसमें ये क्वेश्चन आपको 2022 में पूछा गया है। लेकिन यही सेम क्वेश्चन, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन सबसे पहले आपको 2021 में पूछा गया था, लेकिन उस समय आपको सिर्फ ये वाला निकालना था। दिख रहा है ना, ए मैट्रिक्स ऐसा दिया हुआ था, ए ट्रांसपोज आपको निकालने के लिए बोला गया था। ये सिर्फ क्वेश्चन 2021 का है, 2 नंबर में पूछा गया था। और 2022 में भी यही सेम क्वेश्चन पूछा, लेकिन साथ में अगली बार ए ट्रांसपोज ए भी निकालने के लिए बोल रहा है। इसमें 2 क्वेश्चन आ गया, समझ में आ रहा है ना। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो आपको ए दिया है तो ए ट्रांसपोज निकाल लीजिए। यहाँ सॉल्यूशन कैसे करेंगे, ऐसे सिंस ए इक्वल्स टू ए बी एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसीलिए ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा जी। ए ट्रांसपोज मैंने बताया था ना कल की क्लास में कि बस जो रो है उसको कॉलम में खड़ा कर दीजिए, जो रो में है उसको कॉलम में। ए और बी पहला रो है तो ये अब पहला कॉलम बन जाएगा, ये दूसरा रो है तो दूसरा कॉलम, ये तीसरा रो है तो तीसरा कॉलम, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका ए ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज ये आ गया। अब आपको सबसे पहला चीज निकालना है ए ट्रांसपोज और फिर ए ट्रांसपोज ए। तो यहाँ लिख देते हैं, फर्स्ट थिंग आपको क्या निकालना है, ए ट्रांसपोज निकालना है। तो ए ट्रांसपोज ए क्या है, ए है ए बी एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एंड देन बी सॉरी ए और ए ट्रांसपोज क्या है जी, ए ट्रांसपोज है ए बी एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई ही तो करना है, तो मल्टीप्लीकेशन तो आपको आता ही है। इसको उठा के इस पर रखेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनेगा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम पर तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर इसको फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम यहाँ पर लिखेंगे तो ए एक्स बी वाई और दोनों को ऐड कर देंगे तो ए एक्स प्लस बी वाई आ जाएगा। उसी तरह फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम यहाँ पर लिखेंगे तो यहाँ आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर, दोनों को ऐड कर देंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर हो जाएगा, सिंपल। और आपको यहाँ से ये बात भी समझ में आ रहा होगा, ये इसका ऑर्डर कितना है जी, इसका ऑर्डर है 3x2 और इसका ऑर्डर कितना है 2x3। तो ये 3x3 का मैट्रिक्स बनने वाला है, क्योंकि यहाँ ये दोनों सेम है तो हम लोग मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, तो ये 3x3 का मैट्रिक्स बनेगा। तो इसको थोड़ा हम और बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स बनेगा 3x3 का, जिसके अंदर 9 एलिमेंट्स टोटल आएंगे। अब देखिए, तो फर्स्ट रो के साथ हो गया, आप सेकेंड रो को पकड़िए और बाकी तीनों कॉलम को बिठाइए। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यहाँ पर लिखेंगे तो ए एक्स प्लस बी वाई आएगा क्या, यहाँ ए एक्स प्लस बी वाई आ जाएगा। फिर इसको यहाँ रखेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आएगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसको इस पर रखेंगे तो एक्स के पावर 3 वाई के पावर 3 बन जाएगा क्या, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बन जाएगा। उसी तरह अब ये वाला यहाँ बिठाएंगे तो क्या बनेगा, ए एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर। और इसको थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम यहाँ तो एक्स क्यूब वाई क्यूब आ जाएगा क्या, एक्स क्यूब वाई क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, दोनों को ऐड करना होता है ना। फिर इसे यहाँ करेंगे तो एक्स रेस्ट पावर 4 वाई रेस्ट पावर 4, दोनों को ऐड करेंगे एक्स रेस्ट पावर 4 प्लस वाई रेस्ट पावर 4, ये बनेगा। तो ये आपका फाइनली ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स आ गया। ये बात समझ में आया क्या। अच्छा ये बताइए, तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि अस्क्यू सिमेट्रिक है, सममित है कि विषम सममित है। सममित अवयव है क्या, क्योंकि देखिए कॉन्जुगेट एलिमेंट सेम है, एक्स प्लस बी वाई एक्स प्लस बी वाई, एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर यहाँ होगा ना, समझ में आ रहा है ना, ये ए वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर होगा। और फिर ये इसके कॉन्जुगेट ये है तो ये दोनों भी सेम, इसके कॉन्जुगेट ये है, ये दोनों भी सेम। डायगोनल के एलिमेंट कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है, बस कॉन्जुगेट एलिमेंट सेम होना चाहिए, तो उसको हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। खैर वो चीज पूछा नहीं गया है, लेकिन हो सकता है कि इस तरह से क्वेश्चन देके पूछ दिया जाए कि कौन ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं है। तो आपका पहला चीज का आंसर आ गया। ये क्वेश्चन आपको इतना बनाने से आपको 2 नंबर मिल रहा था 2021 में, लेकिन 2022 में 2 नंबर लेने के लिए आपको इसका और इसका दोनों वैल्यू निकालना पड़ता है। तो चलिए इसको भी कर लेते हैं। अगली बार आपसे पूछा है ए ट्रांसपोज, मतलब ए ट्रांसपोज को इधर रखिए, ए बी एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और फिर इसको में किसको मल्टीप्लाई करना है, इसको ए बी एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, सिंपल। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। यहाँ इसका ऑर्डर क्या है जी, 2x3, 2 रो और 3 कॉलम, तो 2x3, इसका 3 रो है और 2 कॉलम है, तो इन दोनों ये दोनों सेम है, तो इसका जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो 2x2 का बनेगा मैट्रिक्स, ये 2x2 का बनेगा, मतलब इसके अंदर 4 एलिमेंट होगा टोटल, इसमें 9 एलिमेंट्स है, इसमें 4 ही एलिमेंट होगा, तो ये सिंपल है। इसको उठा के फर्स्ट कॉलम पर रखिए तो ए स्क्वायर
एक्स स्क्वायर और एक्स रेज टू पावर 4 क्या आ जाएगा, और सबको ऐड करना होता है, ए स्क्वायर प्लस एक्स रेज टू पावर 4 पहला एलिमेंट। अब इसको उठा के दूसरा कॉलम पर रखिए तो ए बी एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर क्या आ जाएगा, ए बी प्लस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये थोड़ा सा छोटा बन गया ना, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये मैं लिख दे रहा हूँ बाहर, आपको ये बात तो समझ में आ ही रहा होगा, या फिर नीचे लिख ले, चलिए नीचे लिख लेते हैं इसको। क्या है यहाँ तो एक्स ए स्क्वायर प्लस एक्स रेज टू पावर 4 आया, और यहाँ क्या आ जाएगा जी, ए बी प्लस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यही ठीक है ना, ये ए बी और फिर ये एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम यहाँ पर लिखेंगे, तो ये ए बी, ये एक्स वाई और ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यही वाला बन जाएगा यहाँ भी, ए बी प्लस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। फिर इसको उठा के यहाँ पर रखेंगे तो बी स्क्वायर वाई रेज टू पावर 4, बी स्क्वायर प्लस वाई रेज टू पावर 4, ठीक है। तो ये भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना, ये भी सिमेट्रिक है, देखिए कॉन्जुगेट एलिमेंट सेम है, 2 क्रॉस 2 का सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये समझ में आई क्या, सिंपल, ठीक है। तो ये क्वेश्चन डन हो गया। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 2021 का है, इसमें x का वैल्यू निकालना है, निम्न में से x का मान ज्ञात कीजिए। और ये दोनों मैट्रिक्स, हाँ ये जो है ना स्मॉल ब्रैकेट, तो ये एक ही बात है, मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को इस ब्रैकेट में रख दीजिए, या फिर ऐसे रख सकते हैं, या फिर ऐसे डिनोट किया जाता है। इसके अंदर भी 2 3 4 5 लिख दिए, तो इसका मतलब है ये 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये नहीं दिखा, देखिए ये 2 डंडा इधर और 2 डंडा इधर, और दोनों के बीच में 2 3 4 5 लिख दिया, तो इसका मतलब यही हुआ 2 3 4 5, और इसका मतलब यही हुआ 2 3 4 5, ये तीनों मैट्रिक्स सेम ही है, तो तीनों को अलग अलग तरीका होते हैं रिप्रेजेंट करने का, तो इसमें ऐसे दिया हुआ है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना कि अरे यार ये क्या दे दिया, सिंपल ही है, और दोनों मैट्रिक्स इक्वल है। तो ये तो इस तरह के क्वेश्चन मैंने कल बताए थे आपको, कैसे करेंगे, दो मैट्रिक्स इक्वल होते हैं, ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स इक्वल है ना, ये इक्वालिटी आपको चिल्ला चिल्ला के बता रहा है कि हम दोनों इक्वल हैं। तो जब ये दोनों इक्वल हैं तो कॉन्जुगेट एलिमेंट सेम होगा, तो इसके कॉन्जुगेट ये वाला एलिमेंट है, यानी 2x माइनस वाई इक्वल टू 6 होना चाहिए, और इसके कॉन्जुगेट ये वाला है, यानी y इक्वल टू -2 है, ठीक है। तो y का वैल्यू तो -2 ऑलरेडी आ गया, और हमको लगता है कि यही सेम क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में था जो हम लोगों ने कल किए थे, ठीक है। तो y इक्वल टू -2 यहाँ रखिए, इसको यहाँ रखिए, तो 2x माइनस ऑफ -2 इक्वल टू 6, तो यहाँ से आपको क्या चमक रहा है, यहाँ से 2x इक्वल्स टू ये उधर जाएगा ना, उधर जाएगा तो ये +4 है, उधर -4 हो जाएगा तो 2 आ जाएगा, तो यहाँ से अच्छा ये +2 है, उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा, तो ये 4 बचेगा ना, तो यहाँ से x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा जी 2, यहाँ से x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 2, तो आपका 2 आंसर हो जाएगा, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं आगे, ये क्वेश्चन थोड़े भयंकर है, अगर इस तरह का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए तो सबसे पहले छोड़ना है, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है और इसको बनाने में आप पूरा टाइम गंवा सकते हैं, ठीक है ना, इसीलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि इस तरह के क्वेश्चन को आप छोड़ दिया कीजिए, क्योंकि यहाँ देखिए ना, पहले तो ए दिया है बी दिया है, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करना है, जब दोनों को मल्टीप्लाई आप करिएगा तो ए बी मिलेगा, दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या मिलेगा ए बी, और ए बी का इनवर्स निकालना है, एक बार इनवर्स निकाल, पहले तो इनवर्स निकालना ही थोड़ा मुश्किल, जैसे 2 क्रॉस 2 का रहता तो इनवर्स निकालना तो काफी आसान होता है, हम लोग शॉर्टकट से निकाल लेते हैं, लेकिन 3 क्रॉस 3 का शॉर्टकट आपकी एनसीईआरटी में नहीं है, वैसे मैं जब पढ़ाता हूं तो 3 क्रॉस 3 का भी शॉर्टकट बताता हूं, लेकिन यहाँ मैं शॉर्टकट अभी नहीं बताऊंगा आपको, लेकिन यहाँ देखिए, अब आपको पहले तो ए बी का इनवर्स निकालना है, फिर बी का भी इनवर्स निकालना है, ए का भी इनवर्स निकालना है, तो ये ना काफी लेंदी प्रोसेस है, इनवर्स निकालने का प्रोसेस अगर आपने पढ़ा होगा तो ये काफी लेंदी होता है। सबसे पहले आपको को फैक्टर निकालना होता है, को फैक्टर निकाल, सारे एलिमेंट्स का को फैक्टर निकालिएगा आप, फिर उसका को फैक्टर मैट्रिक्स बनाइएगा, फिर उसका ट्रांसपोज लीजिएगा तो ये ज्वाइंट आएगा, तब जाके इनवर्स निकलता है। तो चलिए मेहनत करते हैं, काफी टाइम लगने वाला है, तो एकदम शिद्दत से बैठ जाइए, ध्यान लगा के। अब बनाते हैं, सबसे पहले ए है और बी है, तो हम ए बी निकाल लेते हैं क्योंकि हमारा एलएचएस में ए बी है, तो सॉल्यूशन लिखने जाइएगा तो सबसे पहले आप लिख लीजिएगा कि क्या क्या गिवन है, गिवन है ए इक्वल्स टू आपको दिख रहा है ना, एंड बी इक्वल्स टू क्या गिवन है, ये भी आपको दिख रहा है, मैं लिख नहीं रहा हूं, तो इसीलिए ए बी क्या हो जाएगा जी, इसीलिए ए बी क्या हो जाएगा, तो ए इंटू बी ना, तो ए क्या है 1 1 1, फिर है 1 2 1,
फिर है 139 और फिर इंटू इंटू क्या करना है 3 सॉरी 2 है ना, यहाँ 2 है, 2 3 1 फिर इधर है 5 1 2 और इधर क्या है जी, इधर है 3 2 1। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करना है। ये देखिए 3 क्रॉस 3 का है, ये भी 3 क्रॉस 3 का है, तो यहाँ यहाँ सेम होना चाहिए मल्टीप्लीकेशन के लिए, तो सेम है, तो ये 3 क्रॉस 3 का आपका फाइनल मैट्रिक्स बनेगा। तो चलिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये 2 और ये 3 और ये 1, तो 2 और 3 5 और 1 6, तो यहाँ 6 बनेगा। फिर इसको यहाँ रखेंगे, ये बन जाएगा क्या, ये 5 ये 1 6 और ये 2 8 ना, ये आ जाएगा 8। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो ये 3 1 3 जा 3 1 2 जा 2 1 1 जा 1, तो 3 2 5 और 1 6 ना। ठीक है, ये कितना बनेगा 6। अब फर्स्ट सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये 2 और ये 2 3 जा 6 ना, और ये 3 1 जा 3, कितना आ जाएगा 2 और 6 8 8 और 3 11 आएगा, इतना ही आएगा ना। अब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो ये 5 ये 2 5 और 2 7 और ये 3 2 जा 6 7 और 6 13। ठीक है, अब सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो ये 3 और ये 2 2 जा 4, तो 4 और 3 7 ना, और 7 और 3 10। आपको समझ में आ रहा है, ये 3 ये 2 2 जा 4 और 3 7 और 3 1 जा 3, तो ये हो जाएगा 10। ठीक है, अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये 2 और ये 3 5 और ये 9 9 5 कितना होगा 14। और इस थर्ड रो सेकेंड कॉलम, तो ये 5 और ये 1 6 और ये 18 9 2 जा 18, तो 18 और 6 कितना होगा 24। 18 और 6 24। फिर इस ये थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो ये आएगा 3 और ये आएगा 2 3 2 5 5 और 9 14। तो ये आपका ए बी आ गया, ए इंटू बी आ गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको पहले जो जो चीज मैंने पहले भी आपको बताया था कि प्रूफ करने के लिए जो जो चीज की आवश्यकता है ना, उसको लिख लीजिए पहले। आप उसको जरूरी मतलब कहीं से अरेंज कर लीजिए, कैसे भी जो भी करना है उसको पहले अरेंज कर लेते हैं। जैसे हम बताए थे कि मान लीजिए कि हमको साइकिल बनाना है, तो साइकिल के सारे पार्ट पुर्जों को एक जगह पहले जमा करना होगा। ऐसा तो नहीं कि साइकिल बनाने चल दिए और पता चला कि उसका पार्ट पुर्जा ही घट गया, नहीं है। ठीक है, उसका चाका ही लाना भूल गए, तो ये गड़बड़ हो जाता है। तो आप सबसे पहले प्रूफ करने वाले चीज में आप देखिए कि क्या क्या जरूरत है। तो जरूरी इनवर्स निकालना है, ए बी का इनवर्स निकालना है, तो अपने को क्या करना होगा, एडजॉइंट ऑफ ए बी निकालना होगा। ए बी का एडजॉइंट जरूरी पड़ेगा, ए बी का डिटर्मिनेंट जरूरी पड़ेगा, और बी है तो बी के लिए एडजॉइंट जरूरी पड़ेगा, क्योंकि बी का भी इनवर्स निकालना है, इसका डिटर्मिनेंट जरूरी पड़ेगा। और यहाँ पर ए है तो ए के लिए भी डिटर्मिनेंट जरूरी पड़ेगा और इसका एडजॉइंट जरूरी पड़ेगा। तो ये सब यही काम थोड़ा मुश्किल होता है, और इतना अगर कर लिया आप तो सब कुछ सिंपल हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है जो कि 2021 में पूछा गया था। इस तरह का क्वेश्चन है, तो मैं बता रहा हूँ फिर से, इस तरह का क्वेश्चन को आप सबसे पहले छोड़िए, मत बनाइए, नहीं तो सारा टाइम इसी में लैप्स हो जाएगा और पता चलेगा कि क्वेश्चन भी सही नहीं बना, तो और गड़बड़ है। देखिए सबसे पहले हम इसीलिए इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं, ए बी का डिटर्मिनेंट। तो अच्छा, डिटर्मिनेंट आपको सोल्व करते आता है क्या, डिटर्मिनेंट आपको सोल्व करते आता है क्या, डिटर्मिनेंट नहीं सोल्व करते आता है तो सीख लीजिए, और आपने पढ़े होंगे तो पता ही होगा, देख लीजिए। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि 6 को पकड़ते हैं और बाकी 6 जहां है इसके लोकेशन को डिलीट करते हैं। ये क्या है, ये 6 कहां पर है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे, तो 6 इंटू क्या आ जाएगा, ये बचा ना, ये सब डिलीट कर दिए। तो ये 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट आपको सोल्व करते आता है, सोल्व कर लीजिए। ये 13 में 14 से मल्टीप्लाई करते हैं, 13 इंटू 14 और फिर माइनस 10 इंटू 24 10 इंटू 24 ये करते हैं। फिर ये ऐसे खोलते हैं प्लस माइनस प्लस, अब ये माइनस के साथ खोलेंगे, -8, तो -8 के साथ, तो अब इसके लोकेशन को ऐसे डिलीट करेंगे, तो ये 11 10 14 14 बचा ना, तो फिर ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट बन जाता है, तो 11 इंटू 14 11 इंटू 14 माइनस 10 इंटू 14 10 इंटू 14। फिर क्या करेंगे, तो फिर ये +6 के साथ खुलेगा, +6, फिर यहाँ पर इसको ऐसे डिलीट करेंगे, तो ये बचेगा 11 इंटू 24 11 इंटू 24 माइनस 13 इंटू 14 13 इंटू 14। ठीक है, फिर इसको लिखिए, अब ये क्या आ जाएगा,
6 इंटू ये मल्टीप्लाई करिए जरा, तो 14 3 जा 42, 4 कैरी हुआ तो 14 और 4 18, माइनस ये आ जाएगा 240, ये कितना आ जाएगा 240 आ जाएगा, माइनस 8 टाइम्स ऑफ ये कितना आ जाएगा 14 1 जब 14, तो 1 कैरी हुआ तो 14 और 1 15, फिर माइनस ये कितना आ जाएगा 140 आ जाएगा, फिर प्लस 6 इंटू ये क्या हो जाएगा 24, और 24 और 2 26, माइनस ये कितना आ जाएगा 13 इंटू 14 182। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए, ये है 6 इंटू, इसको करिएगा माइनस तो इधर से इधर घटाना पड़ेगा ना, और माइनस में आएगा, तो ये 10 में से 2 जाएगा तो 8, ये बचा 3, और तो 13 होना पड़ेगा ना, 13 में से 8 तो 5, माइनस 8 टाइम्स ऑफ, इसको सेपरेट करिए तो 4 माइनस 0 ये 4 हो जाता है, और ये 5 माइनस 4 ये 1 हो जाता है, और उधर तो 0 हो जाएगा ना, फिर प्लस 6 इंटू 4 में से 2 जाएगा तो ये 2 बचेगा, 6 में से ये 16 में से 8 तो ये 8। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए आप, 6 से मल्टीप्लाई करिए जरा इसको, तो ये 6 8 जा 48, 48 4 कैरी हुआ तो 30 और 4 34 हो जाएगा ना, और फिर ये माइनस के साथ ये आ जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 8 4 जा 32, 8 4 जा 32 और 3 11 हो जाएगा ना, प्लस ये 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 जा 12, 1 कैरी 48 और 1 48 और 1 49। अब ये देखिए जरा आप, ये कितना आ जाएगा, माइनस में इन दोनों को ऐड करेंगे ना तो ये 0 8 टू 10 और ये 5 हो जाएगा, 5 और 1 6 और 3 और 1 4 प्लस 492। अब इधर से इधर घटाना पड़ेगा, प्लस में आपका फाइनल आंसर आएगा, तो 2 माइनस 0 ये तो 2 बनेगा, 2 माइनस 0 2 बनेगा, और 9 में से 6 जाएगा तो ये 3 और वो तो 0 हो जाएगा। ये 32 आपका ए बी का डिटर्मिनेंट आ गया। उसी तरह ए का वैल्यू लिखिए, इसलिए ए का डिटर्मिनेंट लिखिए, अब ए का डिटर्मिनेंट लिखिए, ए का डिटर्मिनेंट लिख दीजिए आप, क्या होगा, ये 1 1 1 और ये क्या है 1 है 2 है 1 है, यहाँ है 1 है 3 है 9 है, और इसका आप डिटर्मिनेंट खोलिए आप, तो क्या होगा 1 इंटू 18 माइनस 3, डायरेक्ट करें क्या 9 9 2 जा 18, 18 माइनस 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 15, और फिर ये माइनस 1 के साथ खुलेगा, ये माइनस वन के साथ खुलेगा तो ये क्या हो जाएगा 9 1 जा 9 माइनस 3, 9 माइनस 3 क्या हो जाएगा 6, और फिर प्लस 1 इंटू ये हो जाएगा 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 क्या हो जाएगा जी -1, ये कितना आया 15 माइनस 7 ना, ये -7 बनेगा, -6 और -1 -7, तो ये 15 माइनस 7 कितना आ जाएगा 8 8 आ जाएगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया इतना, एंड बी डिटर्मिनेंट ऑफ बी कितना आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ बी, डिटर्मिनेंट ऑफ बी ऐसे, डिटर्मिनेंट ऑफ ऐसे डेट ऐसे लिखा जाता है, ठीक है ना, जैसे मैं कल बताया था आपको। तो ये क्या हो जाएगा 2 है 3 है और ये 1 5 1 2 5 1 2 3 2 1 3 2 1 3 2 1, और इसको खोलिए, इसको कैसे करेंगे 2 इंटू 1 माइनस 4, फिर उसी तरह ये -5 के साथ खोलेंगे तो -5 इंटू क्या हो जाएगा जी 3 माइनस 2, देख रहे हैं ना 3 माइनस 2 तो ये 1, फिर ये +3 के साथ खोलेंगे क्या होगा 6 माइनस 1, 3 2 जा 6 माइनस 1 विच इज 5, यहाँ से क्या मिला आपको, यहाँ से आ जाएगा -6, ये -6 बनेगा, और ये -5 बनेगा, और ये +15 बन जाएगा ना, कितना आया 6 5 11 -11 प्लस 15 विच इज इक्वल टू 4, इसका डिटर्मिनेंट आ गया 4, इसका 8, इसका 32, ठीक है, ये हो गया। अब आपको कोफैक्टर का मैट्रिक्स निकालना होगा, तो कोफैक्टर आपको निकालते आता है, डिटर्मिनेंट, वैसे ये क्वेश्चन मुझे डिटर्मिनेंट में लिखना चाहिए था, लेकिन चलिए कोई नहीं,
या फिर इसको आप एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा के प्रूफ कर सकते हो। एलिमेंट्री ऑपरेशन से ये ए बी आ गया ना, तो ए बी का इन्वर्स निकाल सकते हैं, बी का इन्वर्स, ए का इन्वर्स, एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा के आप निकाल सकते हो। ठीक है ना। तो चलिए कोई नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे, लिखेंगे कि सिंस सिंस ए इक्वल्स टू क्या है जी, ए इक्वल्स टू है ये 1 1 1 सिंस ए इक्वल्स टू है, एक मिनट दिख रहा है सब कुछ, 1 1 1, फिर है 1 2 1 1 2 1, फिर है 1 3 9, ये हो गया। इसीलिए हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर आपको निकालना होगा। और मैं आपको बता दूं, यहां देख लीजिए कोफैक्टर में जैसे ये हम लोग डिटर्मिनेंट लिखते हैं ना, डिटर्मिनेंट ऐसे लिखते हैं, तो A11 आता है, फिर A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फिर A21 क्योंकि सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, और A22 मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम, A23 सेकंड रो थर्ड कॉलम, और यहाँ लिखते हैं तो A31 लिखते हैं क्योंकि थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, यहाँ A32 थर्ड रो सेकंड कॉलम, और ये 33 मतलब थर्ड रो थर्ड कॉलम, ऐसे लिखते हैं हम लोग। तो जिसमें भी ये वाला ये ऐड करने पर ऑड नंबर आएगा, जैसे 1 1 2, तो ये 1 है, ये 1 2 3 आ गया ना, यहाँ 4 आएगा, यहाँ 5 आएगा, यहाँ 4 आएगा, यहाँ 5 आएगा, और यहाँ 6 आएगा, यहाँ 4 आएगा, यहाँ 3 आएगा। तो जहां पर ऑड आएगा ना, वहां पर आप माइनस के साथ लिखोगे, वहां माइनस के साथ, यहाँ तो प्लस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा, यहाँ माइनस आएगा। तो देख रहे हैं ना आप, यहाँ भी प्लस आएगा, 4 जगह पर माइनस आ रहा है। ठीक है, तो ये बात को आपने याद रखना है। इसको हम ऐसे लिख देते हैं, यहाँ पर आपको याद रखना है, ये दिख रहा है ना, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। वैसे आप क्वेश्चन बनाते वक्त ये मत लिखिएगा, आपको याद करने के लिए मैं लिख दे रहा हूँ, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, प्लस माइनस प्लस, और यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा, और यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, और यहाँ प्लस। देख रहे हैं ये 4 जगह पर, ये 4 जगह पर माइनस आएगा। ठीक है, ये हो गया। तो आपको कोफैक्टर मैट्रिक्स लिखना होगा। ठीक है ना, आपको क्या लिखना होगा, कोफैक्टर मैट्रिक्स। इसीलिए कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए बराबर इतना है, तो कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या होगा ए का, ऐसे एक 1 का कोफैक्टर लिखिए, तो 1 का कोफैक्टर लिखेंगे प्लस में। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, इसको डिलीट करिए, इसको डिलीट करिए, तो ये कितना आ जाएगा, 9 2 जा 18, 18 माइनस 3, 18 माइनस 3 कितना आ जाएगा, 15 ना, 9 2 जा 18 माइनस 3 15, तो 15 को प्लस में लिखेगी माइनस में, प्लस में, क्योंकि यहाँ प्लस है तो यहाँ लिखेंगे प्लस, सिंपल। ऐसे लिखना है कोफैक्टर मैट्रिक्स। फिर आपको क्या करना है जी, फिर इसका लिखना है, हर एक एलिमेंट का आपको लिखना पड़ेगा, तो मेहनत तो करना है यार। इसको डिलीट करिए ऐसे, तो ये क्या बनेगा, ये वाला ना, तो 9 1 जा 9 माइनस 3 6, तो 6 को माइनस में लिखिए, प्लस में, माइनस में लिखना पड़ेगा। फिर इसका, इस एलिमेंट का, तो इस एलिमेंट का क्या आएगा, 1 1 जा 1 माइनस 2, तो -1 आया, तो -1 को एज इट इज लिख देंगे क्योंकि प्लस में लिखना है, तो प्लस में लिखना है, तो ऐसा नहीं कि इसको प्लस बना देंगे, पहले से जो आ रहा है उसको तो लिखना ही है। जिससे यहाँ पहले से 6 आ रहा था तो माइनस लगा के लिख दिए, अगर पहले से -6 आ रहा होता तो +6 लिख देते हैं। समझ में आ रहा है ना आपको, तो यहाँ अलग से माइनस नहीं लगाना है, अलग से माइनस जहां पर ऑड आएगा, ऑड ऐड करने पर यहाँ ये स्थान याद रख लीजिए ना, ये 4 स्थान पर खाली माइनस आता है। ठीक है, ये अब इस एलिमेंट के लिए निकालिए, तो इसको अगर हम डिलीट करेंगे तो कौन कौन सा एलिमेंट बनेगा, ये 1 है ना, तो इसको अगर आप डिलीट करिएगा तो कौन, ये ऐसे है, ये ऐसे है, तो कौन कौन सा एलिमेंट मिलेगा, फिर ये 9 1 जा 9 माइनस 1 8, तो यहाँ माइनस में कि प्लस में, माइनस में, -8 हो जाएगा, सिंपल। आपको ये बात समझ में आ रहा है क्या। फिर उसी तरह इसको डिलीट करेंगे तो ये और ये डिलीट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, ये 9 माइनस 1, ये 8 बनेगा ना। आपको समझ में आ रहा है क्या, ये इसको डिलीट करना है, तो बचेगा 1 1 9 1, ये बचेगा, तो 9 इंटू 1 9 माइनस 1, तो 9 माइनस 1 क्या होगा 8, तो यहाँ तो प्लस में लिखना रहता है। अब इसका एलिमेंट, इसका कोफैक्टर लिखिए, जिसका कोफैक्टर लिखिएगा उसी के स्थान पर यहाँ एलिमेंट लिखना है। ठीक है, तो 3 का कोफैक्टर क्या होगा, तो 3 को आप ऐसे लोकेशन डिलीट करिए, तो कौन कौन सा एलिमेंट बचेगा, ये बचेगा। आपको समझ में आ रहा है क्या, इसको ऐसे डिलीट करेंगे तो ये 1 1 1 जा 1 माइनस 1 1 जा 1, ये तो जीरो आ गया ना, माइनस में लिखना होता है। तो जीरो निगेटिव पॉजिटिव ऐसे नहीं लिखते हैं, जीरो न्यूट्रल नंबर है, इसको माइनस या प्लस में मत लिखिएगा। ठीक है, वैसे कोई नंबर रहता तो यहाँ माइनस में लिखते, क्योंकि यहाँ वाला माइनस में होता है। अब ये 6 एलिमेंट का निकालिए और बाकी 3 एलिमेंट के लिए मेहनत करिए। तो ये क्या है, 1 है, तो इसका कोफैक्टर निकालिए जरा आप, इसका कोफैक्टर निकालिएगा तो ये 1 है ना, तो इसको डिलीट करिए, तो ये बनेगा, तो 3 1 जा 3 माइनस 2,
3 माइनस 2 तो 1, और ये प्लस में लिखना है। फिर अब इसका निकालिए, तो ये 1 को अगर आप डिलीट करते हैं, वैसे आपको एग्जाम में ये चीज गंदा नहीं करना है, ठीक है ना, ये सब कुछ दिमाग में करना है। ये जैसे ये पूरा गंदा हो रहा है, आपको बताने में ये सब कुछ ऐसे हो जा रहा है, ठीक है ना, तो एग्जाम में इतना गंदा मत करके आ जाइएगा। अब इसका निकालिए, तो इसको अगर हम ऐसे डिलीट करेंगे तो कौन कौन सा बचेगा, 3 1 जा 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 विच इज 2, और यहाँ माइनस में लिखना होता है तो माइनस 2 लिख देंगे, सिंपल। अब इसके लिए इसको डिलीट करेंगे जी, इसको अगर हम डिलीट करेंगे तो क्या बनेगा, 2 माइनस 1, 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 कितना होता है, 6, 6 होता है, नहीं ना, 1, ठीक है। तो 3 क्रॉस 3 का ये आपका को फैक्टर मैट्रिक्स आ गया, को फैक्टर मैट्रिक्स आ गया क्या। तो इसीलिए यहाँ दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, अब आई थिंक दिख रहा होगा। इसीलिए एडजॉइंट ऑफ ए, इसीलिए एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए, इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं, ए डी जे ऑफ ए, इसी बात को आप ऐसे लिख सकते हैं, ए डी जे ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, एडजॉइंट बराबर आप याद रखिएगा, एडजॉइंट बराबर फॉर्मूला होता है, एडजॉइंट बराबर होता है को फैक्टर का ट्रांसपोज, को फैक्टर मैट्रिक्स, को फैक्टर मैट्रिक्स का अगर आप ट्रांसपोज लीजिए, ट्रांसपोज के को डिनोट करने का ऊपर टी लिख दीजिए या फिर ऐसे डैश दे दीजिए, जैसा कि आपको पहले क्वेश्चन में दिख रहा था, ठीक है, तो डैश दे सकते हैं या फिर ऊपर टी लिख सकते हैं, तो वही होता है। तो को फैक्टर मैट्रिक्स का अगर आप ट्रांसपोज ले लीजिएगा ना, तो आपको क्या आ जाएगा, एडजॉइंट लिखते आ जाएगा। तो इसीलिए ये एडजॉइंट बराबर क्या हो जाएगा, इसका ट्रांसपोज, यानी ये जो मैट्रिक्स है ये 15 15 माइनस 8 1, और यहाँ है माइनस 6 8 माइनस 2, यहाँ है माइनस 1 0 1, इसका आप ट्रांसपोज ले लीजिए, ट्रांसपोज लीजिएगा तो यहाँ से आपको क्या चमकेगा, ये सब कुछ दिख रहा है ना यार, देखिए। अब इसके लिए आपको क्या आ जाएगा, यहाँ से आपको आ जाएगा, ट्रांसपोज लेते हैं तो क्या होता है जी, सारे रो को, जैसे रो को कॉलम बना देते हैं, तो 15 माइनस 6 माइनस 1, तो इधर आ जाएगा 15 माइनस 6 माइनस 1, यहाँ माइनस 8 8 0 माइनस 8 8 0, फिर ये 1 माइनस 2 1 1 माइनस 2 1, चमका। तो ये आपका क्या आ गया, एडजॉइंट, ये क्या आ गया जी, आपका एडजॉइंट आ गया, समझ में आया, ये क्या आ गया, एडजॉइंट आ गया, तो ए का एडजॉइंट आ गया, ठीक है। अब देखिए इनवर्स कैसे निकालेंगे, इनवर्स एक चीज और आप यहां से याद कर लीजिए, ये तो याद रखना है, और दूसरी बात ये कि ए इनवर्स बराबर फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए बटा में इसका डिटर्मिनेंट, ये तो देखिए डिटर्मिनेंट तो हम निकाल के रख लिए हैं, डिटर्मिनेंट ए का डिटर्मिनेंट ऑलरेडी निकाल के रखा हुआ है, एडजॉइंट ए भी निकालिए, तो अब ए इनवर्स भी निकाल ही लीजिए साथ ही साथ, ठीक है। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर, थोड़ा सा मुझे पीछे पलट पलट के देखना पड़ेगा क्या था। तो इसीलिए इसीलिए ए इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा जी, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये होगा क्या, तो यहां से एडजॉइंट क्या आया है, या फिर इसी को ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए, तो एक ही बात है ना यार, ठीक है, इसको मत लिखिएगा, दो बार लिखना जरूरी नहीं है, एक ही बात को ना, तो इसको ऐसे लिख लीजिए, तो 1 बाई एडजॉइंट ऑफ सॉरी डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आया था, 8 आया था, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना था, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 8 था, 8 लिख लिया। अब एडजॉइंट ऑफ ए लिखिए, तो एडजॉइंट ऑफ ए कितना है, 15 माइनस 6 माइनस 1 माइनस 8 8 0 1 माइनस 2 1, 15 माइनस 6 माइनस 1, ये कितना है जी, 15 माइनस 6 माइनस 1 8 माइनस 8 0, और यहाँ क्या था 1, क्या था 1 माइनस 2 1, 1 माइनस 2 1, तो ये लिख लिए क्या, ये लिख लिए। तो ये आपका क्या आ गया जी, इनवर्स, ए इनवर्स आ गया। आप इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 1/8 से किसी नंबर से जब मल्टीप्लाई करते हैं मैट्रिक्स में, तो सारे नंबर में मल्टीप्लाई करने पड़ते हैं, तो आप सारे नंबर में मल्टीप्लाई कर सकते हैं वैसे, लेकिन मैं अभी रिकमेंड नहीं करूंगा, ठीक है, क्योंकि बी इनवर्स निकाल के उसके साथ मल्टीप्लाई करना होगा, तो फिर ये थोड़ा लेंदी हो सकता है, ठीक है ना, ठीक है। तो अब इसको एज इट इज छोड़ दीजिए, नहीं तो आपको मल्टीप्लाई करना है तो आप इसको वैसे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है ना। अब आते हैं नेक्स्ट बी इनवर्स निकालने के लिए, तो लिखेंगे कि सिंस बी इक्वल्स टू क्या है जी, बी है क्या दिया हुआ, बी है 2 3, बी क्या है 2 3 1 5 1 2, 2 3 1 5 1 2, 2 3 1 5 1 2, एंड देन 3 2 1, क्या है 3 2 1, लिख लिया। तो इसीलिए को फैक्टर मैट्रिक्स ऑफ बी, को फैक्टर मैट्रिक्स ऑफ
बी, क्या होगा जी, बी का कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या होगा, तो बस मेहनत करिए, 2 को पकड़ के इसको डिलीट करते हैं तो ये क्या आ जाएगा 1 माइनस 4, 1 माइनस 4 तो -3। अब इसको मैं अलग से माइनस साइन नहीं लगाते तो ये -3 एज इट इज रहेगा। अब इसका क्या लिखेंगे, तो इसको अगर डिलीट कर, इसको ऐसे डिलीट करिएगा, ऐसे और ऐसे, तो ये बनेगा 3 1 जा 3 -2 1 बनेगा ना, तो यहाँ -1 लिखना पड़ेगा, ठीक है। फिर इसके लिए लिखिएगा आप, तो इसको डिलीट करिए, तो ये 3 2 जा 6 -1 6 -1 विच इज 5, तो 5 एज इट इज, क्योंकि यहाँ प्लस में लिखना होता है। अब इसका लिखिए, 3 का लिखिए जरा, तो 3 का आप ऐसे डिलीट करिएगा तो क्या बनेगा 5 1 जा 5 -6 -1 ना, क्या, ये 3 को ऐसे पकड़ के ऐसे डिलीट करेंगे तो क्या बनेगा 5 1 जा 5 -6, तो -1 आया, लेकिन माइनस यहाँ एक्स्ट्रा लगाना पड़ता है तो ये 1 हो जाएगा ना ओवरऑल। फिर यहाँ से 1 का लिखिएगा, तो 1 को ऐसे आप डिलीट करिएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2 1 जा 2 -3, 2 1 जा 2 -3 आएगा ना, तो -1, तो -1 एज इट इज, क्योंकि यहाँ अलग से माइनस साइन नहीं लगाना होता है। इसके लिए लिखेंगे तो यहाँ माइनस साइन लगाना होता है, जो भी आएगा उसको माइनस लगा देंगे। ये 2 है तो 2 के लोकेशन को डिलीट करिए, मतलब लोकेशन डिलीट करने का मतलब कि ये 2 जहां पर है, तो 2 कहाँ है, तो सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो सेकंड रो थर्ड कॉलम को डिलीट कर दीजिए, तो क्या बच जाएगा, ये 2 5 1 2 बचेगा, इसको 2 क्रॉस 2 के डिटरमिनेंट बना के सॉल्व कर लीजिए, तो ये 2 2 जा 4 -5, तो -1 आया, 2 2 जा 4 -5, तो -1 आया, तो -1 एक्स्ट्रा लगाना होता है, तो ये 1 हो जाएगा ना ओवरऑल, ये ओवरऑल 1 हो जाएगा, सिंपल। अब उसी तरह ये 3 के ऊपर मेहनत करिए, 1 का क्या होगा जी, 1 का इसको ऐसे डिलीट करिए, तो ये 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 -3, ये 7, 10 -3 7, और यहाँ माइनस एक्स्ट्रा नहीं लगाना होता है, यहाँ लगाना होता है। तो चलिए इस एलिमेंट का निकालिए, तो इस एलिमेंट का क्या हो जाएगा जी, इसको आप डिलीट करिएगा ऐसे, तो 2 2 जा 4 -9, 2 2 जा 4 -9 कितना आएगा 9 -4, तो ये माइनस में आएगा ना, 2 2 जा 4 -9, तो 5 आएगा, तो माइनस में आएगा, तो ये +5 हो जाएगा, बोलिए हाँ या ना। 2 2 जा 4 -9, तो -5 ना, क्योंकि यहाँ माइनस अलग से भी आता है, तो ये +5 हो जाएगा। अब इस 1 का निकालिए, लास्ट है ये 1, ये 2 2 1 जा 2 -5 3 जा 15, तो 13 आएगा माइनस में, यहाँ हो जाएगा -13। आपको ये बात समझ में आई क्या, तो ये आपका कोफैक्टर मैट्रिक्स निकल गया किसका, बी का, ठीक है। इसीलिए इसीलिए एडजॉइंट ऑफ बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इसका ट्रांसपोज, यानी -3 1 7, और इधर है -1 -1 एंड देन 5, और इधर है 5 1 और -13। इस मैट्रिक्स का आपने क्या ले लेना है जी, ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज लीजिएगा तो एडजॉइंट निकलते आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -3 -1 5, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बना दीजिए, तो फर्स्ट रो को उठाइए फर्स्ट कॉलम, ये क्या है 1 है -1 है 1 है, तो 1 -1 1, ये 7 5 और -13, ठीक है, 7 5 -13, तो ये आपका क्या आ गया, ये आपका आ गया एडजॉइंट ऑफ बी, एडजॉइंट ऑफ बी, सिंपल। अब अपने को क्या करना होगा, अब अपने को इनवर्स निकालना होगा, तो इसीलिए ए इनवर्स, सॉरी बी इनवर्स ना, इसीलिए बी इनवर्स क्या हो जाएगा जी, तो बी इनवर्स हो जाएगा 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ बी, 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी, तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी कितना आया था, आई थिंक 4 आया था, क्या ये 2 आया था, एडजॉइंट सॉरी डिटर्मिनेंट ऑफ बी 4 आया था ना, चमक रहा है आपको, 4 आया था, 4 लिख लेते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ बी 4 आया था, और ये लिख लीजिए आप एडजॉइंट ऑफ बी, तो एडजॉइंट ऑफ बी कितना है, ये -3 -1, और ये 5, ये 1 -1 ये 1, और ये 7 है 5 है और -13 है, तो ये आपका क्या आ गया, बी इनवर्स आ गया, सिंपल, ये आपका बी इनवर्स आ गया जी। अब उसी तरह आपको क्या करना है, ए बी के लिए निकालना होगा ये सब कुछ, ठीक है ना, आपको क्या निकालना होगा ए बी के लिए, ए बी क्या है लिखेंगे, सिंस ए बी इक्वल्स टू, ए बी क्या है जी, ए बी जरा देख लेते हैं, ए बी हम लोग निकाले हैं ना, ए बी है, ए बी इक्वल्स टू इतना है ना, ये मैट्रिक्स है ए बी मैट्रिक्स, तो इसको लिख लेते हैं, क्या है 6 11 14, 6 11 14, फिर है 8 13 24, 8 है 13 है 24 है, फिर क्या है 6 10 14, 6 10 14, सॉरी ये दिया हुआ है आपको। अब इसको मैं थोड़ा सा कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालना टफ है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन थोड़े बड़े बड़े हैं,
तो इसीलिए इसका कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालिए, कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए बी। इसका कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या होगा जी, बताइएगा जरा। तो निकालिए, 6 के लिए निकालेंगे सबसे पहले। तो 6 को ऐसे डिलीट करेंगे तो 13 में 14 से मल्टीप्लाई करना होगा और माइनस ये, ठीक है। तो कितना आएगा, तो इसको लिखिए थे क्या, 13:14 माइनस 10, ये पहला है। अच्छा 10 × 24, ये पहला एलिमेंट आएगा। 13 × 14 माइनस 10 × 24, ये पहला एलिमेंट आएगा। ये आई थिंक इधर तो नहीं हटेगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, ये नीचे लिख लेता हूँ, आपको कोई दिक्कत, इसको मैं इधर नहीं लिख के यहाँ नीचे लेता हूँ, क्योंकि इसमें इतना लंबा लंबा 3 एलिमेंट नहीं हटेंगे, 3 एलिमेंट लिखने होंगे। तो चलिए इधर लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। तो बताइए क्या है ये, फर्स्ट एलिमेंट आएगा 13 × 14 माइनस 10 × 24, सिंपल। उसी तरह 8 के लिए निकालिए आप। 8 के लिए क्या हो जाएगा जी, 8 के लिए हो जाएगा, इसको डिलीट करेंगे तो 11 × 14 और माइनस 10 × 14, माइनस 10 × 14, ठीक है। 10 × 14, ये 14 है। फिर ये 6 का निकालेंगे तो ये 24 × 11 और 13 × 14 क्या हो जाएगा, 11 × 24 माइनस 13 × 14, 13 × 14। तो ये आपका फर्स्ट रो बन गया कोफैक्टर मैट्रिक्स का। अब सेकेंड रो बनाइए, 11 के लिए निकालिए तो ये हो जाएगा 8 × 14, 8 × 14 माइनस ये क्या हो जाएगा जी, 8 × 14 माइनस 6 × 24, 6 × 24, ठीक है। ये थोड़ा और बड़ा बना लेते हैं। फिर ये 13 का निकालिए तो 13 का क्या हो जाएगा, 6 × 14, 6 × 14 माइनस 6 × 14, ये 6 माइनस 6 × 14, ये तो एज इट इज रह जाएगा ना, ये तो 0 हो जाएगा ना। और ये अब इसका 10 का निकालेंगे ना तो 10 का क्या हो जाएगा, 6 × 24, 6 × 24 माइनस 8 × 14, माइनस 8 × 14, ठीक है। ये आपका हो गया दूसरा रो तैयार इस कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए बी का। तो देखिए अब हम लोग थर्ड रो निकालते हैं कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए बी का। ये बी है, ये क्या है 14 है ना, तो 14 के लिए ऐसे ही इसको डिलीट करेंगे तो ये 10 माइनस 8, 10 × 8, 8 × 10 लिखिए, 10 × 8 माइनस 6 × 13, माइनस 6 × 13, 6 × 13, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अच्छा एक चीज तो गड़बड़ हो रहा है ना, यहाँ आपको एक्स्ट्रा माइनस लगाना पड़ता है ना, यहाँ एक्स्ट्रा माइनस लगाना पड़ता है, यहाँ भी एक्स्ट्रा माइनस लगाना पड़ता है, क्योंकि कोफैक्टर लिख रहे हैं ना आप, यहाँ भी एक्स्ट्रा माइनस लगाना होता है, यहाँ भी एक्स्ट्रा माइनस लगाना पड़ेगा ना, ये 4 जगह पर एक्स्ट्रा माइनस लगाना होता है। तो यहाँ क्या आ जाएगा जी, इसको और इसको डिलीट करिएगा तो ये 6 × 10, 6 × 10, 6 × 10 माइनस 6 × 11, समझ में आ रहा है क्या, 6 × 11 माइनस 6 × 11, सिंपल। फिर उसी तरह आप यहाँ लिखिएगा तो यहाँ माइनस नहीं लगाना एक्स्ट्रा, तो ये 14 के लिए क्या आ जाएगा, ये डिलीट होगा तो 6 × 13, 6 × 13 माइनस 6 × 13 माइनस 8 × 11, 8 × 11, बताइए ये चमका क्या। तो अब हम इसको सॉल्व करने वाले हैं, जरा साथ दीजिए आप लोग भी। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं मिलजुल के। तो ये क्या होगा, 13 × 14 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 14 3 जा 42, ये 14 3 जा कितना हो जाएगा 42, 4 कैरी हुआ तो ये 18, 14 1 जा 14 और 4 18, ये इतना आ गया, ये 240 आएगा ना। और फिर वैसे ये चीज हम पहले भी किए हैं, ये पहला रो तो आपको निकलते आ जाएगा, ये सब मल्टीप्लिकेशन पीछे किए ना, लेकिन चलिए फिर से कर लेते हैं। ये है अब माइनस और ये 14 × 11 तो ये हो जाएगा 14 1 जा 14, 1 कैरी 14 और 1 15 माइनस ये 140 हो जाएगा। फिर ये मल्टीप्लाई करेगा तो कितना आएगा जी 24, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 24 × 11 कितना है 24 1 जा 24, 2 कैरी तो 24 और 2 26 माइनस ये करिएगा तो 14 3 जा, ये तो अभी किया, ये 182 आता है 182, सिंपल। अब यहाँ करेंगे तो 14 8 जा, ये माइनस एक्स्ट्रा है इधर ध्यान रखना है, ये कितना आ जाएगा जी 8 4 जा 32 ना,
और 3 कैरी तो 11 माइनस ये कितना आ जाएगा बताइए, 6 4 जा 24 और 6 2 जा 12 और 2 12 12 और 2 2 14 कितना आएगा क्या। और इसमें करिए जरा, तो ये 6 इंटू 14 है ना, तो 6 इंटू 14 नहीं किए ना, तो कितना आ जाएगा 6 4 जा कितना हो जाएगा 24 और कितना हो जाएगा का माइनस ये सब सिर्फ कैलकुलेशन है, ठीक है, क्वेश्चन टफ नहीं है, लेंदी क्वेश्चन आप इसको बोल सकते हैं। अब ये कितना, ये तो जीरो होने वाला है यार, इसको मैं क्या मेहनत कर रहा है, ये तो जीरो है, 6 इंटू 14 माइनस 6 इंटू 14 ये तो जीरो हो जाएगा ना, आपको समझ में आ रहा है क्या। तो ये 6 इंटू 13 कितना होगा 78 होगा क्या, माइनस ये कितना आ जाएगा 88, ठीक है। और उसी तरह ये आप निकालिए, तो ये 180 माइनस ये 78, फिर इसमें एक्स्ट्रा माइनस आएगा ना, इसको सॉल्व करिए आप, तो ये अच्छा इसको ना ये 160 माइनस ये 66, सॉरी 160 नहीं 60, 60 माइनस 66 होगा ना, 6 इंटू 10 60, और ये क्या होगा 78 माइनस 88। अच्छा जी, यहाँ कहाँ से लिख दिया, ये गड़बड़ हो गया ना, ये वाला नहीं लिखना है यार, 6 इंटू 24, तो 6 इंटू 24 कितना यहाँ किए थे ना, 6 इंटू 24 240, सॉरी 144 आया था ना, 144, तो यहाँ 144 होगा, ठीक है 144, थोड़ा सा आप ध्यान से करिएगा, यही दिक्कत हो जाता है, सिली मिस्टेक। ये 14 में 8 से मल्टीप्लाई, इसमें माइनस भी एक्स्ट्रा है, 8 में 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 में 14 से यहाँ मल्टीप्लाई किए थे ना, तो ये कितना आया था 112 112 112 ये आता है, बाकी तो आई थिंक सब सही है, तो ये हो जाएगा 78 माइनस 88, ठीक। अब इसको सॉल्व करिए जरा, चलिए सॉल्व करते हैं। तो ये कितना आ जाएगा बताइए, ये माइनस में कुछ आने वाला है, कितना आएगा, ये 10 में से 2 जाएगा तो 8, ये बचेगा 3, तो 13 में से 3 घटाना पड़ेगा ना, तो ये 10 108 ही पड़ेगा क्या, एक बार फिर से देख लीजिए, ये 10 में से 2 जाएगा तो 8, ये बचा 3, तो 13 में से 8 जाएगा ना, तो 13 अच्छा 13 में से 8 घटाना है ना यार, तो गलती हो गया ना, 13 में से 8 तो 5 बचेगा ना, 158 158 नहीं, 1 तो कहाँ, 1 खत्म हो जाएगा ना, ये 1 बचा तो ये हो जाएगा, यहाँ 58 आया, लास्ट टाइम 58 आया था ना, देख लीजिए नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। हाँ देखिए -58 आया था ना, यहाँ भी -58 आएगा, ये -58 आएगा क्योंकि आप छोटा में से बड़ा घटा रहे हैं। अब क्या होगा ये, अच्छा यहाँ करना है ना, तो ये 154 154 माइनस 140, जस्ट देखिए ये क्या है, ये है आपका ये माइनस, और ये है कितना आ जाएगा बताइए, 4 में से 0 जाएगा तो 4, और ये 5 में से 4 जाएगा तो 1, ये -14 बच जाएगा ना, -14, और ये क्या है, ये सॉल्व करिए जरा आप, इतना में से इतना माइनस करोगे तो 4 माइनस 2 ये 2 रह जाएगा, और ये 6 माइनस ये 16 माइनस 8 तो ये 8 82 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिए, 112 112 और ये है 144, तो ये फिर से ये माइनस में आएगा, लेकिन इधर माइनस लगा है तो प्लस बना देगा ना ओवरऑल, ये छोटा माइनस बड़ा कर रहे हो तो माइनस में समथिंग आएगा, जो भी आएगा माइनस में आएगा, इसके वजह से वो प्लस हो जाएगा, तो डायरेक्ट लिखते हैं 4 माइनस 2 ये 2, और ये 4 माइनस 1 3, वो तो जीरो हो जाएगा, तो प्लस में 32, फिर इसको सॉल्व, ये तो जीरो है, फिर इसको सॉल्व करिए तो ये देख रहे हैं ना, ये 144 माइनस 112, तो यही तो करना है, इतना माइनस इतना, तो ये भी 32 आएगा लेकिन माइनस में रहेगा, यहाँ ये प्लस में 32 आएगा लेकिन माइनस की वजह से ये -32 रह जाएगा, तो इसको लिखिए 180 में से इसको अगर सब करेंगे तो ये 10 में से 8 जाएगा तो 2, और ये थोड़ा सा गड़बड़ है,
तो ये हो जाएगा 8 में से ये कितना बचा 7 ना, तो 7 में से ये 0 रह जाएगा, ये 1, तो 102 सिंपल। ये समझ में आ रहा है क्या? 102 आएगा। और फिर इसको देखिए, इसमें देखिए 60 माइनस 66, तो -6 बचेगा, तो -6 माइनस की वजह से +6 रह जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ क्या आएगा जी, यहाँ आएगा ये 88 माइनस 78, ये तो -10 आ गया। यानी यहाँ से आपका इस मैट्रिक्स को थोड़ा सा बढ़िया से लिख लीजिए, ये -58 है, फिर ये 32 है, फिर ये 102 है, 102, ठीक है। फिर उस तरह यहाँ ये -14 है, इधर 0 है, इधर 6 है, और इधर क्या है, इधर है 82, इधर 82 है, इधर -32 है, और इधर -10 है। तो ये आपका कोफैक्टर मैट्रिक्स आ गया, इसका AB का। AB का अगर कोफैक्टर मैट्रिक्स आ गया, इसका एडजॉइंट कैसे निकलेगा, इसका ट्रांसपोज ले लीजिए। अब हम इसके लिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। लिखते हैं इसीलिए एडजॉइंट ऑफ AB, एडजॉइंट ऑफ AB क्या लिखिएगा, 1/AB का डिटर्मिनेंट, और एडजॉइंट ऑफ, सॉरी ये तो ए इन्वर्स हो जाएगा, ये क्या लिखेगा, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ना, एडजॉइंट ऑफ AB क्या हो जाएगा, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या है, -58 32 102, -58 32 102, फिर क्या है जी, -1406, -1406, ठीक है। फिर क्या है, फिर है 82 -32 -10, 82 -32 -10, 82 -32 और 10, ठीक है, सही है ना। एक बार फिर से देख लेते हैं, -58 32 102, फिर -1406, फिर है 82 -32 10, 82 -32 -10, अच्छा गड़बड़ हो गया ना, ये -10 है, ये मिला लेना बहुत जरूरी है, नहीं तो आंसर मैच नहीं करेगा फिर बाद में। कुछ भी बीच में अगर गड़बड़ हो गया होगा तो पक्का से आंसर नहीं आने वाला है, आंसर पक्के से नहीं आने वाला है। अगर कुछ गड़बड़ हो गया होगा बीच में तब, अगर गड़बड़ नहीं हुआ होगा तब आंसर आएगा, क्योंकि मेथड यही है। तो इसका आप क्या ले लीजिए, ट्रांसपोज, तो आपको को ये एडजॉइंट मिल जाएगा। एडजॉइंट बराबर ये क्या हो जाएगा, आप आगे ही लिख लीजिए, ये -58 -14 82 इधर आ जाएगा, -58 -14 और 82 फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, और सेकंड कॉलम बन जाएगा, ये 32 0 30 -32, और ये क्या है 102 6 -10, 102 6 और -10। तो ये आपका क्या आ गया, ये आपका एडजॉइंट आ गया, एडजॉइंट ऑफ AB। तो इसीलिए LHS लिख लीजिए। नाउ LHS इक्वल टू क्या है जी, LHS है AB का इनवर्स। AB का इनवर्स क्या हो जाएगा, AB का इनवर्स हो जाएगा 1/डिटर्मिनेंट ऑफ AB, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ AB इंटू एडजॉइंट ऑफ AB। बताइए हाँ या ना, यही बात आपने पढ़ी है क्या। तो 1/डिटर्मिनेंट ऑफ AB क्या निकाले थे हम, स्टार्टिंग में ही निकाल के रख लिए थे, एडजॉइंट ऑफ, सॉरी डिटर्मिनेंट ऑफ AB क्या आया था जी, ये तो 32 आया था ना, ये 32 आया था, तो आप यहाँ 32 लिख लीजिए, 32। फिर यहाँ एडजॉइंट ऑफ AB क्या है, ये सामने लिखा हुआ है आपके, तो लिख लीजिए, ये क्या है -58, ये -14 और ये 82, फिर इसी तरह यहाँ 32 0 -32 एंड देन इधर 102, इधर 6 है, इधर -10 है। तो ये आपका LHS आ गया, LHS निकल गया क्या। अब RHS निकाल लीजिए, एंड RHS क्या है जी, RHS है B इनवर्स A इनवर्स होगा ना, क्योंकि ये प्रॉपर्टी भी अपने को पता है। प्रॉपर्टी क्या होता है, ये प्रॉपर्टी होता है कि A इंटू B का इनवर्स है, तो इसको आप ऐसे ये रिवर्स कर दीजिए, ऑर्डर रिवर्स। ये ट्रांसपोज में भी प्रॉपर्टी लगता है, A और B का ट्रांसपोज है तो B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज हो जाता है, उसी तरह इनवर्स में भी है, A इंटू बी का होल इनवर्स है तो इसका हो जाता है B इनवर्स इंटू A इनवर्स। यही आपको प्रूफ करने के लिए बोल दिया गया है। तो B इनवर्स लिखिए पहले आप, RHS क्या है, B इनवर्स इंटू A इनवर्स, तो B इनवर्स पहले लिखिए। तो B इनवर्स हम लोग अभी निकालें, B इनवर्स क्या आया था जी, B इनवर्स आया था ये, B इनवर्स यहाँ लिखा हुआ है, तो इसको लिख लेते हैं 1/4, इधर है 1/4, फिर इधर है -3 -1 5, -3 -1 और 5,
और 1 माइनस 1 1, 1 माइनस 1 1, फिर है 7 5 माइनस 13, 7 5 माइनस 13 हो गया। उसी तरह फिर हम लोग क्या लिखना होगा, ए इनवर्स। ए इनवर्स हम लोग क्या निकाले थे यार, ए इनवर्स, ए इनवर्स, हाँ ए इनवर्स तो यही है। ए इनवर्स आपको दिख रहा है क्या, ए इनवर्स यही निकाले थे हम लोग। तो चलिए इसको लिख लेते हैं 1/8, 1/8, फिर है 15 माइनस 6 माइनस 1, 15 माइनस 6 माइनस 1, 15 माइनस 6 माइनस 1, 8 माइनस 8 0, 8 माइनस 8 0, 8 माइनस 8 0, 1 माइनस 2 1, 1 माइनस 2 1, सिंपल लिख लिए, 1 माइनस 2 1, यही है ना। चलिए ये तो 1/4 1/8 बाहर है तो इसको बाहर ही रखिए, 1/32 हो जाएगा, 8 4 जा 32। फिर इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करिए, तो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फर्स्ट टू फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं, ये कितना बनेगा, ये -45 दिख रहा है ना, ये इसमें यहाँ मल्टीप्लाई होगा, ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा, ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो ये -3 इंटू 15, तो ये -45, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -6 आएगा, तो -6, फिर ये -7, ठीक है, ये ऐड करना होता है ना, तो -45 प्लस -6 प्लस -7, तो यही तो आएगा। फिर इसको अब यहाँ मल्टीप्लाई करिए, तो ये -24, -24, फिर 1, ये -8 हो जाएगा, 1 में -8 से मल्टीप्लाई करोगे तो -8, 7 में ये 0 से, तो ये तो 0 हो जाएगा ना। फिर उसी तरह ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये आ जाएगा -3 और ये -2 एंड देन 7 +7, ठीक है, सिंपल। अब हम लोग क्या करेंगे, ये सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये आ जाएगा -15 +6 और ये -5, -15 आ जाएगा और ये +6 हो जाएगा, +6 और ये -5, ठीक है। अब ये सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो ये -8, ये +8, -8 +8 -8, ये +8 और ये 0, ठीक है। ये कितना बनेगा जी, ये -1, ये +2, -1 +2 दिख रहा है ना, 1 -1 इंटू 1 -1, -1 इंटू -2 +2, फिर ये क्या हो जाएगा 5 इंटू 1 तो +5, सिंपल। समझ में आ रहा है आपको सब कुछ। अब ये थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ये कितना आ जाएगा 75, 75 और ये -6, ये +13, फिर इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो ये 40, 40 और ये -8, ये 13 इंटू -13 इंटू 0, ये तो 0 होने वाला है। ये थर्ड रो से थर्ड कॉलम, तो ये क्या आ जाएगा जी, ये है 5 और ये -2 बनेगा एंड देन हियर -13, तो ये आपका सॉल्व करिए, इसके बराबर आना चाहिए, अगर आ जाएगा तो हो जाएगा प्रूफ, ठीक है ना। और नहीं आएगा तो मैं फिर से ये मेहनत नहीं करने वाला हूँ, आप देख लीजिए कि कहाँ गलती हुआ है मेरे से, आप चेक करके वहाँ आप करेक्शन कर लीजिएगा तो आपको आंसर चमक जाएगा। ये कितना आएगा जी, ये सब कुछ माइनस में तो तीनों को ऐड करना पड़ेगा ना, तो ये आ जाएगा आपका -45 और 6, तो -51, -51 और -7, तो -58, -58 है क्या, -58 हाँ है, तो 1/32 बाहर है ही, तो ये -58 है। चलिए और देखते हैं यहाँ, ये 8 4, ये कितना आ जाएगा -24 और -8, ये कितना आ जाएगा जी -32 आएगा ना, ये कितना आएगा -32 आएगा, -32, और अपने को क्या आया है, अपने को आया है 32। अच्छा देखते हैं, ये -32 आया, यहाँ करिए तो यहाँ है -3 -2 -5 और +7, -5 +7, तो ये तो 2 आ गया, ये तो 2 आ गया, और इधर करिए जरा -15 6, तो ये -20 और +6, -14 बचेगा ना, -14, ये तो है, ये 0 है, ये 0 बन रहा है ना, 0 है, यहाँ क्या है 5 और 2 7, ये 6 बन जा रहा है, और ये क्या आ रहा है जी 75 -6 +13,
कितना आएगा, ये 13 माइनस 6 करोगे आप, कितना आएगा 7, तो 7 ऐड करोगे तो ये 82 आएगा, क्या 82 आएगा। अब ये हो जाएगा 40 माइनस 8 तो 32, ये आ जाएगा आपका 32। और इधर क्या आएगा जी, इधर आ जाएगा -13 और ये -15, -15 में से ये 5 जाएगा तो ये -10 आ रहा है ना, -10। गड़बड़ 3 जगह हो गया ना, यहाँ 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 दिख रहा है, बाकी हर जगह तो ठीक ही है, कुछ न कुछ आपको लोचा हुआ होगा पीछे, तो एक बार देख ले क्या। हो सकता है कि ये बी इनवर्स से इनवर्स निकालने में गड़बड़ हो गया होगा, या फिर ये ए बी इनवर्स ही निकालने में गड़बड़ हो गया होगा। ए बी इनवर्स में हो सकता है गड़बड़ हो गया होगा, मेरे ख्याल से ज़्यादा चांस है ए बी इनवर्स ही मेरे ख्याल से गड़बड़ निकला होगा, क्योंकि इसका प्रोसेस थोड़ा लेंदी था ना, ज़्यादा कैलकुलेटिव था। यहाँ देख लीजिए, इसमें यहाँ भी गलती कर दिए थे, तो इसीलिए ये हो सकता है। ये कितना है जरा यहाँ चेक करिएगा आप, ये कितना आया था ये -14 आया था, -14 ही तो आया था। यार एक बार इसको ना आप देखिएगा कहाँ पर गड़बड़ हुआ है, ठीक है ना, बाद बाकी सब कुछ सही है। तो इस तरह का क्वेश्चन जब भी आपको आएगा तो सबसे पहले उसको छोड़ के भागना है, उसको बनाना नहीं है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन को सबसे पहले आपको छोड़ के भागना है, नहीं बनाना है, ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़े प्रोसेस लेंदी होते हैं। मान लीजिए कि ए बराबर दिया रहता और ए का इनवर्स निकालने के लिए पूछा, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा हुआ है आपके बोर्ड एग्जाम में, आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछा हुआ है कि ए बराबर दे दिया 3 × 3 का मैट्रिक्स, उसका इनवर्स निकालने के लिए पूछ दिया। ये क्वेश्चन सिर्फ 5 नंबर में पूछा हुआ है, कि मुझे लगता है कि वो क्वेश्चन 7 नंबर में पूछा गया है, सोचिए। और ये कौन हिसाब से ये इतना बड़ा पूछ रहा है, ए बी का भी इनवर्स निकालना है, बी का भी इनवर्स निकालना है, ए का भी इनवर्स निकालना है, फिर आपको वेरीफाई करना है, समझ में आ रहा है ना। तो ये बहुत लेंदी क्वेश्चन है, ये नहीं पूछना चाहिए था वैसे, लेकिन चलिए कोई नहीं। ये क्वेश्चन में देख लीजिएगा कि कहाँ पर एरर हुआ है, इसको खुद से सॉल्व करिएगा। अब मैं इस पर दोबारा मेहनत नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। ये थोड़ा भयावह क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में नहीं बनाने चाहिए, अगर बनाइएगा तो आपकी बुड़बका ही है, क्योंकि आपको तो और भी सारे क्वेश्चन रहते हैं ना, और भी क्वेश्चन रहते हैं बनाने के लिए आपके पास, ये नहीं तो वो सही, तो वही करना रहता है। स्मार्टली काम करिए अगर आपको नंबर चुराने हैं तो। चलिए अभी हम पहुंचे हैं 4th क्वेश्चन के ऊपर, सोचिए अब तक ये खत्म हो जाता। चलिए कोई नहीं, अब देखिए ये एडजॉइंट ए पूछा, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, एडजॉइंट ए निकालना है, तो किसको नहीं निकालने आता है। अच्छा, एडजॉइंट ए निकालने का डायरेक्ट शॉर्टकट होता है, आपको बताए थे हम। एडजॉइंट ए बराबर क्या होता है, एडजॉइंट ए बराबर डायरेक्ट हम लोग क्या लिखते हैं, ये डायगोनल एलिमेंट को स्वैप कर दीजिए, इधर 4 कर दीजिए, इधर 2 कर दीजिए, और इसके साइन को चेंज कर दीजिए, ये -3 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, ठीक है। जगह पर ही रहने दीजिए, यहाँ 3 है तो 3 ही रहेगा, बस साइन को चेंज कर दीजिए, तो ये आ जाता है एडजॉइंट ए। तो इतना शॉर्ट में कर दीजिएगा तो आपको नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 2 मार्क्स जितना बनाना होगा, तो इसको में वही काम करना होगा। लिखेंगे सिंस ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा जी, 2 1 3 4 इतना दिया हुआ है, इसीलिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए पहले निकाल लेंगे, क्योंकि एडजॉइंट निकालने के लिए, अच्छा एडजॉइंट निकालने के लिए तो डिटर्मिनेंट निकालने की वैसे जरूरी नहीं है, तो इसको मत निकालिए, डिटर्मिनेंट मत निकालिए। आप सबसे पहले लिखिए, इसीलिए क्या निकाल दीजिए, इसीलिए कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाल दीजिए, क्योंकि एडजॉइंट बराबर क्या होता है, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, ठीक है। तो इसीलिए कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए, तो आप क्या लिखोगे, इसको में वही बात होता है जिसे ये A11 A12 A21 A22 ये होता है, तो यहाँ ऑड आ रहा है ना, 1 2 3, यहाँ 2 1 3, तो यहाँ पर माइनस आएगा, यहाँ पर माइनस आएगा, बाकी यहाँ पर प्लस होगा 2 × 2 के लिए, ठीक है। जैसे अभी 3 × 3 में बताया ना कि 4 जगह पर माइनस आता है, यहाँ 2 जगह पर माइनस आएगा, क्योंकि यहाँ भी तो कोफैक्टर लिखना है ना। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स कैसे लिखते हैं, ये 2 का कोफैक्टर क्या होगा, तो इसको डिलीट करिए, तो ये 4 आया, तो 4 कहाँ पर लिखना है, यहाँ पर लिखना है ना, इसका कोफैक्टर प्लस में आएगा क्योंकि पॉजिटिव है यहाँ ना, तो ये 4 जो आएगा वही लिख देना होता है, एक्स्ट्रा माइनस नहीं लगाना होता है, मेरे कहने का मतलब ये है। प्लस में होगा ये जरूरी नहीं, हो सकता है कि यहाँ -4 है, यहाँ अगर -4 पहले से रहता तो 2 का कोफैक्टर -4 आता, ठीक है ना।
लेकिन यहाँ -4 नहीं है। तो 2 का कोफैक्टर, तो इसको डिलीट करिए, तो यहाँ 4। फिर 3 का कोफैक्टर क्या आएगा, तो इसका कोफैक्टर जो भी आएगा उसको माइनस लगा देना है। तो इसको डिलीट करिए तो 1 ना बचा, तो 1 का कोफैक्टर क्या होगा जी, -1, सॉरी 1। अच्छा, माइनस लगाना है तो ये -1, एक्स्ट्रा माइनस लगाना है ना, तो 1 आया तो माइनस एक्स्ट्रा लगा दिए, तो ये आ गया। फिर 1 का कोफैक्टर क्या होगा, इसको ये -3 आपको चमक रहा है क्या, ये -3। फिर उसी तरह 4 का कोफैक्टर क्या होगा, तो ये 2, यहाँ तो प्लस के साथ ही लिखना है। तो ये आपका क्या आ गया, कोफैक्टर मैट्रिक्स आ गया। इसीलिए एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा जी, तो कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, तो ये 4 है, ये -3 है, ये -1 है, ये 2 है, इसका आप ट्रांसपोज ले लीजिए। तो ट्रांसपोज हम लोग कैसे लेते हैं, तो जो रो में है उसको कॉलम में बिठा दीजिए। तो ये 4 -1, ये -3 और इधर 2, तो क्या वही यही आंसर आया, चमका। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया, सिंपल। तो अगर 2 नंबर के क्वेश्चन पूछेगा तो आपको ये काम करना होगा, तभी आपको पूरा मार्क्स मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। अब ये भी क्वेश्चन 2020 का है, बोल रहा है ए बराबर इतना है और बी बराबर इतना है, तो ए भी ज्ञात कीजिए। हाँ, इस तरह का क्वेश्चन 2 मार्क्स का बनते हैं, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया, ये हो गया, इस तरह से पूछिए। अब वो 5 मार्क्स का क्वेश्चन कुछ ज्यादा ही खराब था, ठीक है, तो उस तरह का क्वेश्चन नहीं बनानी, इन सारे क्वेश्चन को छोड़ना भी नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन आया तो सबसे पहले उसको निपटा दीजिए। देखिए, तो यहाँ जब सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ लिख देना होता है, ठीक है ना, पहले लिख दीजिएगा आप ए बराबर क्या क्या दिया हुआ है, गिवन, ऐसे लिख देने से अच्छा रहता है। ए इक्वल टू 6292, ठीक है। जैसे आप जब एग्जाम में लिखते हो तो कॉपी पर ये क्वेश्चन तो नहीं लिखा हुआ था, क्वेश्चन तो आपके पेपर पर लिखा हुआ होता है। तो जब आप कॉपी पर इसका जब एग्जाम लिखते हो तो ये चीज लिख दिया कीजिए कि जो चीज दिया है ना वो चीज आप सामने रहेगा, तो आपको भी सहूलियत होगी और जो कॉपी चेक करेगा उसको भी होगा, अलग से क्वेश्चन नहीं ना देखना पड़ेगा कि क्या है क्वेश्चन। आप अगर लिख दोगे तो पता चलेगा एग्जाम को, अच्छा ये चीज दिया हुआ है तो आपने ऐसा किया है, तो ये चीज लिख देना चाहिए। एंड बी इक्वल टू क्या दिया है जी, बी है 276,908, ठीक, ये दिया हुआ है ना। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसीलिए ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, ए इंटू बी, तो ए पहले लिख दीजिए 6292, और फिर बी क्या है, बी है 2769 और 08, और ये है क्या 2x2 का, और ये क्या है 2x3 का, तो यहाँ सेम होना चाहिए, तो सेम है, तो आपका जो फाइनल आंसर बनेगा वो कितना क्रॉस का होगा, कितना कोटि का होगा, कितना ऑर्डर का होगा, 2x3 ऑर्डर का होगा, मतलब 2 गो पंक्ति होगा, मतलब 2 गो रो होगा और 3 गो कॉलम होगा। तो ऐसा बना लेते हैं, 2x3 बनेगा, दिख रहा है ना। तो सबसे पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये 6 2 जा कितना हो जाएगा 12, और ये 60, इसको लिख ही देते हैं, ठीक है ना, ये 12 और प्लस ये कितना हो जाएगा 63, ठीक। फिर उसी तरह ये, अब इसको यहाँ पर रखिएगा तो 6 6 जा 36, तो 36 प्लस 9 9 जा 81, 81। फिर इसको यहाँ करिएगा तो 6 में तो ये 0 हो जाएगा, और ये 9 8 जा 72, तो यहाँ आ जाएगा 72, ठीक है। 72 प्लस 0 तो 72 ही रहेगा ना। अब इसको यहाँ करिए, ये 2 2 जा 4 और 7 2 जा 14, तो 14 और 4 18, फिर ये 2 2 6 जा 12 और 18, 12 और 18 कितना होगा 30, 12 और 18 30 होगा, फिर ये 0 और ये 16, सिंपल। तो आपका जो ये मैट्रिक्स आ गया, ये नीचे दिख रहा है क्या, इसको सामने ही लिख दे, चलिए सामने ही लिख देते हैं। ये कितना हो जाएगा, इसको ऐड करिए आप, तो 3 8 2 5 और 7 7 5 हो जाएगा 75। ये कितना आ जाएगा, ये 7 और 8 3 8 3 11, तो 11 और 7 ये 117 बनेगा क्या, 117, ये है 72, एंड देन हियर 18, एंड देन इधर 30 है और एक 16 है, तो दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर हो गया, आपको से ए बी पूछ रखा था, तो ये आपका ए बी होगा, सिंपल। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्यापित कीजिए, और ये प्रॉपर्टी भी होता है, आपको याद रखना है, प्रॉपर्टी होता है कि किसी भी मैट्रिक्स, वैसे मैं ये चीज कल आपको बताए थे, ए इनवर्स सॉरी ट्रांसपोज, किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज लीजिए और उसका फिर से ट्रांसपोज कर दीजिए, तो वो वही मैट्रिक्स आ जाता है फिर से। और उसी तरह ये चीज इनवर्स में भी होता है, ए इनवर्स का इनवर्स कर दिए तो वो फिर से ए आ जाता है, ठीक है। तो इसको प्रूफ करना है, सत्यापित कीजिए मतलब प्रूफ करिए। प्रूफ कैसे करेंगे, तो सबसे पहले जो आपको दिया हुआ है उसको लिख लीजिए, गिवन ए इक्वल्स टू
ए इक्वल्स टू है 3 है 4 है एंड देन √3 2 और 2 0 ये है। तो इसीलिए ए ट्रांसपोज निकाल लीजिए, ए ट्रांसपोज की आपको जरूरत है, तो ए ट्रांसपोज क्या आ जाएगा जी, ए ट्रांसपोज आएगा ये 3 √3 2 3 √3 2 कॉलम में रख देंगे और फिर है 4 2 0 4 2 4 2 0 ठीक है, ए ट्रांसपोज आ गया। तो इसीलिए एलएचएस बराबर, इसीलिए एलएचएस क्या है जी, एलएचएस है ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज क्या है, ए ट्रांसपोज अभी आपने निकाला तो इसको लिख लीजिए, ये है 3 है √2 है सॉरी √3 है, यहाँ 2 है और यहाँ है 4 2 0 और इसका ट्रांसपोज करने के लिए बोल रहा है, ठीक है ना, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करेगा तो फिर क्या बनेगा, ये फिर से जो रो है वो कॉलम में आ जाएगा, तो 3 4 इधर आ जाएगा, √3 2 √3 और 2 इधर आ जाएगा, फिर ये 2 0 इधर आ जाएगा। तो ये क्या है, ये ध्यान से देखिए तो ए नहीं है, 3 √3 2 और 4 2 0 4 2 0 ये तो ए बन गया ना यार, ये सिंपली ए के इक्वल टू हो गया। और विच इज यही तो आरएचएस है, विच इज आरएचएस, यानी एलएचएस से चले आपका आरएचएस आ गया तो प्रूफ हो गया। इसीलिए ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल टू ए, ये आपका प्रूफ हो गया, सत्यापित हुआ, सत्यापित हुआ, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी सिंपल क्वेश्चन है, बोल रहा है एक्स और वाई का मान ज्ञात करिए, जिसके लिए ये कंडीशन दिया हुआ है कि इन दोनों को जब जोड़िएगा तो इतना आएगा। तो चलिए कोई नहीं, इस तरह के क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव में भी आपने करे हैं, तो सॉल्यूशन क्या होगा, तो लिखेंगे सिंस 2 इंटू 1 0 3 x ये है, प्लस ये क्या है जी, y है 0 है 1 है 2 है एंड देन इक्वल्स टू 5 है 1 है 6 है इधर 8 है। तो अब इसको सॉल्व करिए, यहां से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको ऐड करेंगे तो 2 इंटू 1 तो 2 प्लस वाई, इधर क्या आ जाएगा जी 2 प्लस वाई, और 2 इंटू 3 2 इंटू 3 6 और 6 प्लस 0 तो 6 ही रहेगा, और फिर 0 प्लस 1 तो 1 रहेगा, और 2 इंटू एक्स 2x प्लस 2 यहाँ क्या आ जाएगा जी 2x प्लस 2। सिंपल, इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर दिए और बोल रहा है कि ये मैट्रिक्स इसके इक्वल है 5 1 6 8। तो फिर से वही बात, ये इक्वालिटी साइन बोल रहा है कि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, और जब दो मैट्रिक्स इक्वल होते हैं तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होता है कि नहीं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। तो इसीलिए आपको क्या चमका, इसीलिए चमका कि 2 प्लस वाई जो है वो 5 के बराबर होने होंगे, और 2x प्लस 2 जो है 2x प्लस 2 जो है वो 8 के बराबर होना होगा। तो यहां से आपको y का वैल्यू क्या निकालते आ गया, y का वैल्यू आ गया आपको निकालते 3, और 2x इक्वल टू यहां से क्या बनेगा जी, ये 2 उधर जाकर क्या बनेगा 6, तो इसीलिए x बिकम्स 3। x और y दोनों का मान 3 आ गया, ये समझ में आया क्या? इसीलिए आप लिख दीजिए अतः इसको अंग्रेजी में हेंस बोलते हैं, हेंस x इक्वल्स टू y इक्वल्स टू 3, x और y दोनों का वैल्यू क्या आ गया जी 3 ही आ गया। सिंपल क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब आपके सामने ये क्वेश्चन प्रस्तुत है, इसको देखिए जरा, ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है यदि a बराबर कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है 5 4 2 3, इस तरह से आपको मैट्रिक्स दिया हुआ है, और उसी तरह b बराबर दूसरा मैट्रिक्स दिया है, तो ये भी निकालिए। अरे यार, ये क्वेश्चन पूछने वाला है क्या, ये क्वेश्चन तो काफी चिंदी हो गया ना। तो कितना आएगा जरा बताइए, ये क्वेश्चन बनाइए, क्या है गिवन क्या है, लिख दीजिए थोड़ा सा, गिवन जो है हमने लिखते हैं, आप खुद से लिख लीजिएगा, आपको दिख रहा है ना, एंड b इक्वल्स टू दिस, इसीलिए ए बी निकालना है ना, तो ए बी क्या आ जाएगा जी, ए मैट्रिक्स चलिए अब यहाँ लिख लेते हैं 5 2 4 3, फिर यहाँ क्या है जी 3 है 6 है 5 है 8 है 1 है 4 है। ठीक है, इसका क्या है ऑर्डर है 2 क्रॉस 2, यहाँ थोड़ा सा आप स्पेस दे दीजिएगा, मुझे बार बार याद नहीं रह रहा है, 2 क्रॉस 2 ये ऑर्डर लिखने के लिए थोड़ा सा स्पेस दे दिया कीजिए। और यहाँ क्या है 2 क्रॉस 3 है, 2 रोज एंड 3 कॉलम्स, तो यहाँ सेम होना चाहिए। अगर यहाँ सेम नहीं हुआ, यहाँ कहने का मतलब कि फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम और सेकेंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज
इक्वल होना चाहिए, तभी हम दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर 2 है और यहाँ पर कुछ और है 2 के अलावे, तो फिर मैं ये मल्टीप्लीकेशन संभव नहीं है, ए बी एग्जिस्ट नहीं करेगा, ए इंटू बी एग्जिस्ट नहीं करेगा, उस केस में उसका कोई अस्तित्व नहीं होगा। समझ में आया? अगर ये ए और बी को मल्टीप्लाई करना है, अगर ए इंटू बी का अस्तित्व है, ए इंटू बी का अस्तित्व है, तो इसका मतलब ये कि ए का नंबर ऑफ कॉलम्स, मतलब ए में कॉलम की संख्या क्या, दूगो, और बी में रो की संख्या मतलब दूगो, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स सेकेंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के इक्वल होना चाहिए, तभी हम दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज मल्टीप्लीकेशन संभव नहीं होगा। लेकिन यहाँ है मल्टीप्लीकेशन संभव होगा। क्या होगा? जो आपका फाइनल मैट्रिक्स बनेगा वो किस ऑर्डर का बनेगा? तो 2 × 3 का बनेगा, मतलब 2 रो बनेगा और 3 कॉलम बनेगा। चलिए बनाते हैं, इसको यहाँ रखेंगे, ये 5 3 जा कितना आएगा? 5 3 जा 15 और प्लस ये 4 6 जा 24, फिर ये 5 5 जा 25 और ये 25 प्लस 5 5 जा 25 प्लस ये 32 ना, सब कुछ दिख रहा है ना आपको? ये कितना आ जाएगा? 32, ये 5 1 जा 5 एंड देन प्लस 4 4 जा 16, अब ये 2 3 जा 6 प्लस ये 18 आएगा, 3 6 जा, फिर ये 2 5 जा और ये 6 8 जा, 2 5 जा 10 प्लस 3 8 जा 24, फिर ये 2 1 जा 2 एंड देन प्लस 12। सिंपल। तो ये दिख रहा है क्या? ये 2 × 3 का ही मैट्रिक्स मिलेगा आपको। तो ये अब सॉल्व कर लीजिए, ये कितना आएगा? 5 4 9 39, ये कितना आ जाएगा जी? 39, ये कितना हो जाएगा? 56 होगा क्या? 56, यहाँ क्या हो जाएगा? 21 एंड देन इधर 24 होगा क्या? इधर क्या हो जाएगा जी? 34, इधर क्या होगा? 14। तो ये आपका आंसर आ रहा है क्या? 39 56 21 24 34 एंड देन 14। ठीक है, समझ में आया? ये 20, अच्छा यहाँ गड़बड़ हो गया ना, यहाँ 25 आ रहा है ना, ये फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 25 है ना, ये 5 5 जा 25 और ये 32, ये आ जाएगा 57 होगा, ये आपका आंसर होगा। तो ये थोड़े छोटे छोटे बात आपको ध्यान में रखने होंगे, केयरफुली करना होगा। ठीक है, वैसे मेरा मोटो है आपको कॉन्सेप्ट सिखाना, क्वेश्चन कैसे बनाते हैं ये सिखाना। तो आपको ये बात समझ में आ रहा है ना? तो बोल रहा है कि x का वैल्यू निकालिए जब इस ये इतना इंटू इतना इंटू इतना ओ के बराबर होगा। ओ मतलब नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स क्या होता है? नल मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट्स शून्य हो, सारे एलिमेंट्स 0 0 0 0 0। ठीक है, कोई भी एलिमेंट नॉन जीरो ना होता है, सारे के सारे एलिमेंट्स जीरो होते हैं, वही नल मैट्रिक्स होता है, आपको पता ही है। तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो देखिए बनाते हैं, इसको भी आप सेकेंड राउंड में कर सकते हो। सेकेंड राउंड करने का मतलब कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन कितने बनाने होते हैं? आई थिंक 12 2 मार्क्स का क्वेश्चन दिया हुआ रहता है, उसमें से 8 क्वेश्चन बनाने होते हैं हम लोग को। 8 क्वेश्चन बनाने होते हैं, तो आपको अगर इजी मतलब आपको से एकदम झट झट बनने वाले 8 क्वेश्चन मिल गए तो उसको बना लीजिए, और नहीं तो फिर जो सबसे जो मतलब आपको जल्दी बनाने आ रहा है उसको बना लीजिए, और फिर इसको सेकेंड राउंड में देख लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को आप सेकेंड राउंड में अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो यहाँ क्या है? सिंस 1 0 2 एंड देन 0 2 0, फिर इधर क्या है जी? 2 1 3, इसको में मल्टीप्लाई करना है, इसको ये x y z, फिर किसको मल्टीप्लाई करना है? इसको x -5 ये -1 और इतना बराबर o दिया है, अभी o को o ही छोड़ दीजिए। अब पहले इन दोनों में से या तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं या तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। पहले आप देख लीजिए ये क्या है? 3 × 3 है क्या, और ये क्या है? 3 × 2 है, क्योंकि 3 रो है और एक ही कॉलम है, सॉरी 3 × 1, और ये क्या है? 1 × 3, क्योंकि एक रो और 3 कॉलम है। तो आप देख रहे हो ना, यहाँ सेम है, मतलब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, और इसमें भी इसको देखेंगे तो यहाँ सेम है, मतलब इन दोनों को भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो आप तीनों को एक साथ तो मल्टीप्लाई नहीं करोगे, एक साथ तीनों का मल्टीप्लीकेशन संभव नहीं होता है यार। 2 × 3 × 6 करना होता है तो हम लोग एक साथ तो करते ही नहीं है, एक साथ कहाँ करते हैं? इसको सबसे पहले करते हैं, कोई 2 को मल्टीप्लाई सबसे पहले कर लेते हैं, जैसे 2 3 या 6 करते हैं और 6 6 जा करते हैं, फिर तो 36 आता है। पहले कोई 2 पर मल्टीप्लीकेशन लगाते हैं, फिर तीसरा के साथ करते हैं। तो जब इतना सिंपल रहता है तो एक साथ तीनों को तो कर भी नहीं करते हैं, तो इसको हम एक साथ कैसे करेंगे? एक साथ नहीं होता है। पहले आप कोई 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन निकाल लीजिए एंड देन
थर्ड को कर लेंगे। तो चलिए इन दोनों को पहले कर लेते हैं, इन दोनों को पहले कर लेते हैं, फिर उसको देख लेंगे। तो ये फर्स्ट रो इस पर आएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। और ये जो मैट्रिक्स बनेगा वो कैसा बनेगा, इसी टाइप का बनेगा 3x1 का, क्योंकि ये खत्म, तो 3x1 का आपका फाइनल मैट्रिक्स बनेगा। तो फाइनल मैट्रिक्स जो होगा वो कुछ ऐसा दिखेगा आपको, ये दिख रहा है क्या, फाइनल मैट्रिक्स कुछ ऐसा दिखेगा 3x1 का, मतलब एक मात्र 3 एलिमेंट होंगे। तो ये देखिए, ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा, यानी x, और ये 0 में y से तो ये 0, और प्लस ये 2 में z से तो 2z बन जाएगा। ठीक है, सिंपल। फिर ये सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम ये 0 हो जाएगा, और प्लस ये 2y हो जाएगा, और ये z हो जाएगा प्लस z। फिर इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x, और प्लस ये तो 0 हो जाएगा, और ये 3z, ये क्या हो जाएगा जी, 3z। ठीक, सिंपल। फिर ये जो मैट्रिक्स है इसको एज इट इज लिख दीजिए आप, x -5, थोड़ा दूर लिखते हैं, -5, ये -1 बराबर o है। तो आप इसको सॉल्व करिए, आपको नीचे अगर जगह होगा तो नीचे ही सॉल्व करिएगा, मेरे को नीचे जगह नहीं है तो मैं यहाँ कर रहा हूँ। अब यहाँ क्या है जी, ये मैं ये मैट्रिक्स जो है x प्लस 2z है ना, ये 0 को हटा दीजिए सब में से, क्योंकि 0 ऐड करने से तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो वही रह जाता है। x प्लस 2z, 2y प्लस z, और यहाँ 2x प्लस 3z। अब ये देखिए 3x1 का है, ये 1x3 का है, तो यहाँ यहाँ सेम है। तो आपका जो मैट्रिक्स अभी बनने वाला है वो काफी भयंकर बनने वाला है। भयंकर कहने का मतलब कि 3x3 का 9 एलिमेंट वाला बनने वाला है। तो चलिए करते हैं, और क्या। तो इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा, x इंटू एक्स प्लस 2z, एक्स इंटू एक्स प्लस 2z। तो ये तो मैं छोटा पढ़ दिया ना, x, x में एक इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना, एक्स स्क्वायर प्लस 2xz हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2xz। ठीक है, इसको किधर ले लें, ये मैं थोड़ा सा छोटा मैट्रिक्स बना दिया, इसको बड़ा मैट्रिक्स बनाना होगा। चलिए यहाँ करते हैं, ये दिख रहा है क्या, चलिए ये दिख रहा होगा। तो यहाँ इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा जी, एक्स स्क्वायर प्लस 2xz। ठीक है, दिख रहा है ना। फिर इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -5x, -5x -10z बन जाएगा ना। इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो ये एक में बनेगा। फिर इसको यहाँ मल्टीप्लाई करोगे आप, ये -x -2z बन जाएगा, सिंपल। फिर इसको यहाँ मल्टीप्लाई करोगे आप तो 2xy प्लस xz, क्या बनेगा, 2xy प्लस xz। ठीक है, फिर इसको यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो -10y -10y और -5z। ठीक है, फिर इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -2y और -2y -z। ठीक, अब ये इसके बराबर करेंगे, इसको ये यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2x², ये क्या हो जाएगा जी, 2x² हो जाएगा, 2x², और ये 3xz प्लस 3xz। ठीक है, 3xz होगा क्या, 2x² प्लस 3xz। अब इसको यहाँ मल्टीप्लाई करिए आप, तो -10x -15z -15z। अब इसको यहाँ मल्टीप्लाई करिएगा तो -2x -2x -3z। ये बन गया 3x3 का। अब ये चीज नल मैट्रिक्स के बराबर है, तो नल मैट्रिक्स भी 3x3 का ही बनाएगी, क्योंकि मैंने कल बताया था आपको कि दो मैट्रिक्स इक्वल तब होंगे जब उनका ऑर्डर पहले सेम होना चाहिए। सबसे पहला बात क्या, कि ऑर्डर सेम होना चाहिए, मतलब ये अगर 3x3 का है तो ये भी 3x3 का। और दूसरा कि उनका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होना चाहिए, मतलब इसका ये वाला एलिमेंट यहाँ वाला एलिमेंट के बराबर। ये चीज आपको पता है ना। ये 3x3 का नल मैट्रिक्स बना लेते हैं, नल मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट्स 0 हो, तो 0 है, सिंपल। ये नल मैट्रिक्स के बराबर कर दिया। तो यहाँ से आपको x का वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है, x का वैल्यू क्या होगा, तो आप देख लीजिए। इसको x ये 0 के बराबर करिएगा। ठीक है, तो यहाँ से x बराबर 0 आता हुआ नजर आ रहा है क्या, यहाँ से क्या आएगा, 0 आएगा, हर जगह से x का वैल्यू 0 आना चाहिए। तो ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन बन गया। चलिए इसको आगे कर ले क्या।
अच्छा यार, ये क्वेश्चन तभी तो सोचा कि ये ऐसा क्यों जा रहा है। ये क्वेश्चन ही एक्चुअली मैंने गलत लिख दिया, सॉरी यार। ये क्वेश्चन ही एक्चुअली गलत लिखा गया है। क्वेश्चन है यहाँ एक्स तो है, यहाँ पर एक्स है, और यहाँ पर फोर है। यहाँ पर क्या है, फोर। यहाँ पर फोर है और यहाँ पर वन है, ठीक है ना। यहाँ एक्स है, फोर है, यहाँ वन है। अब ये क्वेश्चन बनेगा तो ये गड़बड़ हो गया, ठीक है। तो बाकी आप समझ रहे हो ना कैसे बनाएंगे। आपसे बन जाएगा क्या, मैं छोड़ दूं। ये क्वेश्चन आप खुद बना लेना। सब कुछ ऐसे ही करना है। ये आखिरकार यहाँ लास्ट में ये कितना आ जाएगा कि ये 3x3 का मैट्रिक्स ऐसा कुछ बनेगा। फिर उसको नल मैट्रिक्स के बराबर कर दोगे 3x3 के नल मैट्रिक्स से, तो फिर आपको कंपेयर करके एक्स का वैल्यू निकालते आ जाएगा। और यहाँ से आपका एक्स का वैल्यू जो आएगा वो 6 आएगा। एक्स इक्वल टू 6 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आप ये खुद कर लेना। अगर ये नहीं बनेगा तो आप पूछ सकते हो। ये क्वेश्चन ही गलत लिखा गया था, सो एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस। लेकिन चलिए कोई नहीं, ये चीज आपको बनाते आ जाएगा। ये सिंपल क्वेश्चन ही है, ठीक है। ये क्वेश्चन ही गलत लिखा गया था तो इसीलिए गड़बड़ हो गया। चलिए ये क्वेश्चन क्या है जी। ये है यदि ए बराबर इतना और बी बराबर इतना तो ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन बन गया ना। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, ये तो आप फर्स्ट राउंड में ही इजीली निपटा सकते हो। तो यहाँ क्या है, गिवन है ए इक्वल्स टू समथिंग एंड बी इक्वल्स टू सम मैट्रिक्स। ये कोई मैट्रिक्स दो को दिया हुआ है। अब आपको से पहला निकालना है, पहला आपको निकालना है ए प्लस बी। तो आप निकालो ए प्लस बी। तो ए क्या है, 2531 प्लस बी क्या है, बी है 1652। मैंने आपको बताया था कि दो दो मैट्रिक्स को ऐड तभी कर सकते हैं जब ऑर्डर सेम हो। ऑर्डर सेम हो तो ऑर्डर सेम है ना, 2x2 2x2, और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करते हैं। तो 2 को 1 से ऐड करेंगे तो 3 आ जाएगा। ये 5 को 5 से ऐड करेंगे तो ये 10 आ जाएगा। ये 3 को 6 से ऐड करेंगे तो ये 9, और ये 1 को 2 में ऐड करेंगे तो ये 3। तो ये आपका क्या बन गया जी, ए प्लस बी। तो पहला का आंसर हो गया। उसी तरह ए माइनस बी निकालना है। तो ए माइनस बी, ए माइनस बी में भी वही बात है। ये 2531 माइनस ये 1562, इसको में भी वही है कि ऑर्डर सेम होना चाहिए, ऑर्डर सेम है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 2 माइनस 1 1, 5 माइनस 5 0, ये 3 माइनस 6 तो माइनस 3, और ये 1 माइनस 2 तो माइनस 1। सिंपल, तो ये आपका आंसर हो गया। ये तो सिंपल क्वेश्चन हो गया ना यार। तो इस तरह के क्वेश्चन आप फर्स्ट राउंड में ही निपटा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लें। ये क्वेश्चन है 2015 का। बोल रहा है कि एक्स प्लस वाई इतना और वाई एक्स माइनस वाई इतना, तो एक्स और वाई का मान निकालिए। एक्स और वाई मैट्रिक्स है। ऐसा क्यों, क्योंकि ये मैं ये इसको ऐड करके एक मैट्रिक्स आ रहा है। इसका मतलब एक्स और वाई कोई दो मैट्रिक्स ही होगा जिसको ऐड करने वो मैट्रिक्स आ रहा है। तो ये मैट्रिक्स है, ठीक है ना। एक्स मैट्रिक्स और वाई मैट्रिक्स आपको निकालना है। तो ये तो सिंपल बात है ना। आप इसको सोल्व कर लो ऐसे। यहाँ क्या है गिवन, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू एक मैट्रिक्स है 7025। इसको फर्स्ट मान लो आप। एंड एक्स माइनस वाई क्या दिया हुआ है, एक्स माइनस वाई एक मैट्रिक्स है 3003। सिंपल, इसको आप 2 मान लो। तो आप सबसे पहले फर्स्ट लिख, दोनों को ऐड कर दो। तो फर्स्ट प्लस सेकेंड, ठीक है। फ्रॉम फ्रॉम फर्स्ट प्लस सेकेंड, मतलब फर्स्ट और टू, फर्स्ट प्लस टू करने पर क्या होगा, फर्स्ट और सेकेंड को ऐड करेंगे तो क्या होगा। तो इन दोनों को ऐड करिए तो एलएचएस में ऐड करेंगे तो एक्स प्लस वाई, कैपिटल एक्स है, एक्स प्लस वाई, और ऐड करना है तो एक्स माइनस वाई। इन दोनों को ऐड कर दिए, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा जी, आरएचएस को ऐड करिए तो 7025, और प्लस यहाँ से आ जाएगा 3003। ऐड करिए आप। तो यहाँ से आपको क्या मिलने वाला है, ये तो कैंसिल हो गया ना। यहाँ से आपको ये 2x एलएचएस तो 2x हो गया। आरएचएस क्या आएगा, 7 और 3 10, ये 0 0 0, और ये 2 और 0 2, एंड देन 5 और 3 8। तो ये हो गया। तो आपको फिर यहाँ से ये 2 नीचे जाएगा तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, यहाँ से x बराबर मिल जाएगा 1/2, 1/2 टाइम्स ऑफ 10 2 0 8। तो आप 1/2 को मल्टीप्लाई करोगे तो सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 10 में 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5, ये 0 ही रहेगा, ये 1 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो ये आपका फाइनल x का वैल्यू आ गया। समझ में आया क्या, x मैट्रिक्स आपको मिल गया। अब उसी तरह आप क्या कर दो, दोनों को माइनस कर दो, 1 माइनस 2 कर दो, ठीक है। फ्रॉम फ्रॉम 1 माइनस 2, तो 1 माइनस 2 जैसे ही आप करोगे तो क्या आएगा, एक्स प्लस वाई है,
और माइनस x माइनस वाई है, ये करना होगा। तो ये करोगे आप तो ये क्या होगा, ये 7205 माइनस ये आप करोगे 3003, यहाँ से आपको क्या चमकेगा, ये देखिए ये x और ये माइनस x बनेगा ना, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये y और ये माइनस माइनस प्लस y यानी 2y बन जाएगा ना। LHS में क्या बन जाएगा जी, 2y बन जाएगा। इक्वल टू में क्या है, इक्वल टू में है ये -3 तो 7 - 3 इधर 4 और ये 0 - 0 तो 0, 2 - 0 ये 2 रहेगा, 5 - 3 ये 2 हो जाएगा। तो यहाँ से 2 नीचे जाएगा तो यहाँ से आपको y बराबर क्या मिल जाएगा, 1/2 टाइम्स ऑफ 4202, ये 1/2 मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2011। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। x और y का वैल्यू आपको निकालते आया क्या, इस तरह का क्वेश्चन पूछे जा रहा है, ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। तो कैसे बनाते हैं समझ में आया ना, और ये तो सिंपल क्वेश्चन है, a और b को मल्टीप्लाई करना है, तो ये तो आपको समझ में आ रहा है ना। गिवन a इक्वल्स टू कोई मैट्रिक्स दिया है एंड b इक्वल्स टू कोई मैट्रिक्स आपको दे रखा है, ठीक है। तो यहां से हम निकाल देंगे, इसीलिए ए बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए लिखिए 5 6 -1 7 इंटू 2 3 1 4, तो यहाँ आप मल्टीप्लाई करो आप, तो ये हो जाएगा 10 और ये -3, 10 - 3 5 2 जा 10 -3 ये कितना हो जाएगा 5 - 4, 5 - 4 ये 6 2 जा 12 -21, 12 - 21 और ये 6 माइनस 6 1 जा 6 -28, ये 10 - 3 7, ये 5 - 4 1 एंड देन ये कितना हो जाएगा जी, 21 में से 12 माइनस करेंगे ना तो कितना हो जाएगा 12 और 8, ये -9 होगा क्या, -9 ये कितना हो जाएगा, ये -22 होगा, -22, तो ये आपका फाइनल आंसर बन जाएगा। ये चमका क्या, और यार ये तो कुछ दिखा ही नहीं, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो सिंपल है, आप खुद कर लोगे, मुझे पता है ये सिंपल क्वेश्चन है, ये आप कर लोगे क्या, फिर से बताने की जरूरत है नहीं ना, तो ये आप खुद कर लेना। ये क्या है 12 और ये अच्छा ये ऐड होगा ना, ये ऐड होगा और ये भी ऐड होगा ना 6 और, तो ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, ये 33 आ जाएगा ना, 33 ये मैंने माइनस कर दिया था, ये 33 और ये कितना, ये 34 आएगा क्या, 34 ये प्लस में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सिंपल ही है, आप खुद से कर लोगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 2014 का क्वेश्चन है, और ये कितना मार्क्स का क्वेश्चन, ये भी आई थिंक 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। अवयव ए बराबर इतना दिया है, समित और विषम समित अवयव के योगफल के रूप में व्यक्त करना है। तो ये क्वेश्चन आप खुद से कर लेना, ये क्वेश्चन आप खुद से कर लेना, सिंपल क्वेश्चन है। ऐसा ही क्वेश्चन पहले भी पूछा हुआ है, पहले भी पूछा हुआ है, वो क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ। उसमें भी ये 3x3 का बस मैट्रिक्स दे दिया है, ये मैट्रिक्स जो है बस 3x3 का है, तो 2x2 वाला तो चिंदी ही हुआ, तो मैं 3x3 वाला कर देता हूँ और ये आप खुद से कर लेना, ठीक है। तो इसको हम स्किप करते हैं, वो क्वेश्चन कहाँ है, हाँ जी, तो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था 2009 में, ठीक है। आई थिंक यही लास्ट क्वेश्चन भी है, नहीं एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन और है। तो ये क्वेश्चन आपको से पूछा गया था, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो ए बराबर दिया हुआ है 3x3 का मैट्रिक्स, बोल रहा है कि एक सममित और विषम सममित अवयव के रूप में प्रदर्शित कीजिए। तो देखिए किसी भी अवयव को आप सममित और विषम सममित अवयव के रूप में लिख सकते हैं, वो कैसे, तो मैंने आपको बताया था कि अगर कोई अवयव ए है तो इसके लिए सममित अवयव क्या होता है, ए प्लस ए ट्रांसपोज होता है, लास्ट क्लास याद करिए। कोई मैट्रिक्स ए है तो इसके लिए ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या होता है जी, सममित अवयव होता है, एंड ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या होता है, विषम सममित अवयव होता है। तो अगर हम इस मैट्रिक्स को कैसे भी कुछ ना कुछ करके इन दोनों के योगफल के रूप में लिख देंगे तो बात बन जाएगा कि नहीं,
योगफल मतलब जोड़, मतलब किसी अवयव ए को आप एक सममित अवयव और एक विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में प्रदर्शित करिए, मतलब इन दोनों को योगफल के रूप में प्रदर्शित करिए। तो योगफल अगर हम निकालेंगे तो क्या आया, ये प्लस ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज तो खत्म, तो क्या मिलेगा, यहाँ तो 2a ना मिल गया यार। तो क्या ये a कभी भी 2a के बराबर हो सकता है, नहीं ना, a 2a के बराबर थोड़ी हो सकता है, आपको 2 से डिवाइड करना होगा ताकि ये 2 से 2 कैंसिल हो जाए और आपको a बराबर a मिल जाए। अगर आप यहाँ 2 से डिवाइड कर रहे हो तो यहाँ डिवाइड कर दो, तो यहाँ से आपको क्या चमक रहा है, यहाँ से आपको ये चमक रहा है क्या, a प्लस ए ट्रांसपोज अपॉन 2 और प्लस a माइनस ए ट्रांसपोज अपॉन 2, तो यहाँ तो आ गया ना, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1/2 टाइम्स ऑफ a प्लस ए ट्रांसपोज और प्लस 1/2 टाइम्स ऑफ a माइनस ए ट्रांसपोज। ठीक है, तो देखिए अब इस अवयव को हम एक सममित और एक विषम सममित अवयव के रूप में लिख दिए, ये हमारा सममित अवयव होता है और ये हमारा विषम सममित अवयव होता है। तो हम इसी अवयव को एक सममित और एक विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में, योगफल मतलब जोड़ के रूप में हम लिख दिए। इस तरह से आपको लिखना है, तो ये आपको ध्यान रखना है, याद रखना है कि किसी अवयव को हम एक सममित और विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखिए, यहाँ लिखिए यहाँ लिख दीजिए a बराबर p प्लस क्यू, जो चीज आपको दिया है वो चीज आप लिख देना। सबसे पहले यहाँ गिवन क्या है लिख दीजिए आप, गिवन है a इक्वल्स टू 1 2 3 जो भी है यहाँ आप लिख दीजिए, और फिर क्या करेंगे, लिखेंगे कि लेट a बराबर p प्लस क्यू, लेट a बराबर p प्लस क्यू, जहां p बराबर क्या है जी, p बराबर आप इसको मान लीजिए, ये जो है ना इसको आप p बराबर मान लीजिए, तो 1/2 टाइम्स ऑफ a प्लस ए ट्रांसपोज और q बराबर 1/2 टाइम्स ऑफ a माइनस ए ट्रांसपोज, लिख दिया। अब ये सममित अवयव है, विषम सममित अवयव है, तो दोनों को योगफल के रूप में a को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब आप p का वैल्यू निकाल लीजिए, नाउ यानी अब क्या लिखेंगे, p बराबर, तो p क्या है जी 1/2 टाइम्स ऑफ a प्लस ए ट्रांसपोज, ठीक है ना, तो यहाँ 1/2 है और a क्या आएगा, a क्या है, a जो है उसको लिख दीजिए, a है 1 2 3 4 2 1 एंड देन 5 3 0, ये है, और प्लस ए ट्रांसपोज करना है, तो ए ट्रांसपोज आपको निकालते आता है, आप वैसे यहाँ भी लिख सकते हो गिवन ए इक्वल टू इतना, इसीलिए ए ट्रांसपोज बराबर आप लिख देना, यहाँ ए ट्रांसपोज आपको निकालते आ जाएगा। ए ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, जो रो में है उसको कॉलम बिठा दीजिए 1 4 5, फिर 2 2 3 2 2 3, फिर ये 3 1 0 3 1 0, ये लिख दिया। यहाँ से क्या आया, ये 1/2 और फिर इसको आप ऐड करो, तो ऐड करेंगे तो 1 1 2 और ये 4 2 6 और ये 5 3 8, फिर ये 2 4 6, ये 2 2 4 एंड देन 3 1 4, ये 3 5 8, फिर ये 1 3 4 0 0 0 ऐड करेंगे तो 0 ही रह जाएगा। तो आप यहाँ से 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और ये 3, ये क्या हो जाएगा जी, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा क्या 2, ये हो जाएगा ना 2, ये हो जाएगा 2, फिर ये हो जाएगा 4 एंड देन ये 2 और ये 0। तो क्या ये सममित अवयव नहीं है, सममित अवयव क्या होता है, जिसके कॉन्जुगेट एलिमेंट सेम, तो कॉन्जुगेट एलिमेंट सेम है ना, यहाँ ये p बराबर आ गया इतना, ठीक है, p बराबर इतना लिख देंगे, जो कि एक सममित अवयव है, सममित अवयव है, आपको राइटिंग पता चल रहा है क्या, ठीक है, ये सममित अवयव है। फिर उसी तरह हम लोग क्या चीज का निकालेंगे, q बराबर निकालेंगे, एंड q इक्वल्स टू क्या है जी, q इक्वल्स टू है 1/2 टाइम्स ऑफ a माइनस ए ट्रांसपोज, तो आप लिखिए 1/2, a क्या है, a है आप लिख लीजिएगा ना, वो मैं नहीं लिख रहा हूँ, और उसी तरह a ट्रांसपोज आप लिख लोगे, तो अब माइनस करना है, तो माइनस हम चलिए यहाँ से कर लेते हैं, 1 - 1 क्या आ जाएगा जी, ये 1/2 तो इधर है, ये है, आप लिख लेना खुद से, यही बात, तो इसको यहाँ लिख देना है, इसको यहाँ लिख देना है, सेम चीज तो लिखना है, यहाँ a और यहाँ a ट्रांसपोज, बस माइनस करना है, इस केस में प्लस करना था, तो दोनों को यहाँ माइनस करी तो 1 - 1 यहाँ 0 आएगा, फिर यहाँ 4 - 2 यहाँ 2 आएगा, यहाँ 5 - 3 यहाँ 2 आएगा, फिर ये 2 - 4 यहाँ -2 आएगा, फिर यहाँ 2 - 2 यहाँ 0 आएगा, फिर ये 3 - 1 यहाँ 3 - 1 कितना आएगा 2, फिर यहाँ 3 - 5 -2 बनेगा, एंड देन 1 - 3 -2 बनेगा, और ये 0 बनेगा, 0 - 0 0। अब आप यहाँ से मल्टीप्लाई कर सकते हो,
तो यहाँ आप मल्टीप्लाई करिएगा, 1/2 से मल्टीप्लाई करिएगा तो ये तो जीरो ही रहने वाला है, ये -1 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 0, ये -1 एंड देन 1 1 0। तो ये विषम सममिताव्यूह है कि नहीं, यहाँ फिर लिख दीजिए जो कि एक विषम सममिताव्यूह है, विषम सममित अव्यूह है, विषम सममित अव्यूह है। ठीक है, ये समझ में आ रहा है क्या? विषम सममित अव्यूह मैंने बताया था कि डायगोनल एलिमेंट 0 होता है, तो डायगोनल एलिमेंट 0 चमक रहा है, और कॉन्जुगेट एलिमेंट मैग्नीट्यूड वाइज सेम होता है, साइन में अलग अलग होता है। ये -1, ये -1 है तो इधर +1, इधर -1 है तो +1। मतलब जरूरी नहीं है कि सब में ये ऐसा ही होना चाहिए। यहाँ मान लीजिए कि कल को -2 है तो यहाँ 2 होना चाहिए, यहाँ 3 है, यहाँ -3 होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना? तो ये विषम सममित अव्यूह है। बताइए, तो यहाँ से आपको जो Q बराबर आया जो कि एक विषम सममित अव्यूह है, यहाँ जो P बराबर आया जो कि एक सममित अव्यूह है ना, तो आपको यहाँ से क्या पता चल रहा है, यहाँ से पता चल रहा है, इसीलिए A इक्वल्स टू P प्लस Q, यहाँ से लिखोगे क्या, इसीलिए A इक्वल्स टू P प्लस Q। तो आप इसको आगे लिख लो, नीचे भी लिख सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ A बराबर क्या लिख दोगे, A क्या है, A बराबर जो मैट्रिक्स है उसको लिख लेना आप, इतना बराबर क्या लिखोगे, P प्लस Q। तो P क्या है, P जो मैट्रिक्स है इसको लिख लीजिए, P है 1 3 4 और ये है 3 2 2, ये 4 2 0। ठीक है, तो ये और प्लस ये विषम सममित वाला क्या है, Q क्या है, Q ये है ना 0 -1 -1 1 0 -1 1 1 0। तो ये जो मैट्रिक्स है एक सममित और एक विषम सममित के योगफल के रूप में लिखा गया। तो यही आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से 2x2 वाला क्वेश्चन आप खुद से कर लेना। ठीक है, 3x3 वाला कर दिया, वो तो और भी सिंपल हो जाएगा। ठीक है, तो अब आते हैं, कौन सा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था ना, ये क्वेश्चन आप खुद से कर लेना। अब इस क्वेश्चन पर आ जाते हैं जी। ये बोल रहा है कि यदि A बराबर इतना है तो जांच करके दिखाइए कि इतना बराबर O। ये O है नल मैट्रिक्स, क्योंकि ये मैट्रिक्स का ये एडिशन सब्ट्रैक्शन है ना, तो मैट्रिक्स को जब दो मैट्रिक्स को ऐड करते हैं, सेपरेट करते हैं, तो आपको फाइनल आंसर मैट्रिक्स ही मिलता है, या फिर दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको फाइनल आंसर मैट्रिक्स ही मिलता है। तो ये जीरो मत बोलना, ये नल मैट्रिक्स O लिखा हुआ है, नल मैट्रिक्स को हम लोग जनरली O से डिनोट करते हैं। तो यहाँ आप वही यहाँ दिखा, जांच करना है ना, वेरीफाई करना है। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा जी, यहाँ जो गिवन है उसको लिख लीजिए, गिवन है ए इक्वल्स टू क्या है, 3 है, -4 है, -5 है एंड देन 2। ठीक है, ये दिया हुआ है, तो आपको ए स्क्वायर की जरूरत पड़ेगा वेरीफाई करने में, आपको ए स्क्वायर की जरूरत पड़ेगा। ए तो आपको दिया है, आई आपको पता ही होता है। ठीक है, आई तो आपको पता है ना, क्योंकि ये 2x2 का है तो यहाँ I2 लेंगे, मतलब 2x2 का यूनिट मैट्रिक्स लेंगे। तो आप यहाँ से इसीलिए ए स्क्वायर निकाल लीजिए, ये ए बराबर दिया है तो ए स्क्वायर निकाल लीजिए, क्योंकि मैंने बताया, पीछे भी मैंने बताया कि जब आपको जांच करना हो, दिखाना हो, ये प्रूफ करना हो, तो उस केस में आप जो जो चीज जरूरत पड़ेगा उन चीज को आप कलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ ए स्क्वायर की जरूरत पड़ेगा, तो ए स्क्वायर मैं निकाल ले रहा हूँ यहाँ से। ए स्क्वायर निकालने के लिए ए इंटू ए करना पड़ेगा, तो ए इंटू ए करिए। ए क्या है जी, ए है 3 -4 एंड देन -5 और यहाँ 2, फिर से इसको लिखिए 3 -4 -5 और इधर 2। तो यहाँ से आप मल्टीप्लाई करो जरा, ये आ जाएगा 9 और ये 20 प्लस में आएगा ना, तो 3 3 9 और प्लस 20, ये 29। अब ये 3 5 जा -15 और ये -10, ये कितना आ जाएगा, -15 और -10, तो माइनस कितना 25। फिर इसको यहाँ तो -12 और ये -8, -12 और -8 तो -20, और फिर ये 20 बनेगा प्लस में, +20 और 4, तो ये 24 आएगा ना प्लस में। तो ये आपका ए स्क्वायर आ गया, आपका क्या आ गया जी, ये आपका ए स्क्वायर आ गया। तो इसीलिए हम लोग एलएचएस से चलेंगे, एलएचएस से चलेंगे, आरएचएस में मतलब नल मैट्रिक्स के बराबर आना चाहिए। ए स्क्वायर -5a और -14i है, ये है आपका एलएचएस। तो एलएचएस लिखिए, ए स्क्वायर क्या आया है जी, ए स्क्वायर है 29, यहाँ -20, इधर है -25 एंड देन हियर 24, -5 इंटू ए, तो 5 इंटू ए क्या है जी, ए है 3, इधर -4, इधर -5 एंड देन इधर 2 लिख दिया। फिर है आपका ये 14 इंटू आई, -14 इंटू आई, आई क्या होता है, जिसके डायगोनल एलिमेंट 1 हो और बाकी सारे एलिमेंट 0, तो लिख दिया ये आई है। अब बाकी ये सब मैट्रिक्स 2x2 का है, तो ये भी 2x2 का लेना होगा, क्योंकि दो मैट्रिक्स को ऐड या सेपरेट करने के लिए ऑर्डर सेम होना चाहिए।
तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, ये ओवरऑल नल मैट्रिक्स के बराबर आना चाहिए। तो चलिए करते हैं, ये है 29, ये है -20, ये है -25, ये है 24, माइनस इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए अंदर, तो ये कितना आ जाएगा 15, ये -20 ना, -20, ये 5 5 जा, माइनस को मैं बाहर ही रख लिया हूँ, माइनस से नहीं मल्टीप्लाई करना है, सिर्फ 5 से, तो ये -25 और ये कितना हो जाएगा जी, ये है 10 ना, ये +10 रहेगा, फिर -14 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये 14 हो जाएगा, ये तो 0, ये 0, ये 14। तो चलिए अब इसको सॉल्व करिए आप, तो 29 और 15, 29 में -15 करेंगे तो कितना आएगा 14, 29 -15 करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को माइनस करते हैं ना, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 29 माइनस 15, तो ये 14 आ जाएगा, और इतना माइनस इतना करेंगे तो ये तो 0 बन जाएगा, और इतना माइनस इतना करेंगे तो ये भी 0 बन जाएगा, क्योंकि -20 माइनस ऑफ -20 तो +20, तो -20 +20 0, ये 0 हो जाएगा, 24 - 10 तो ये फिर से 14 बन जाएगा, फिर माइनस क्या है, माइनस है ये 14 0 0 14, तो इसको फिर से माइनस करना है, तो ये 14 - 14 ये क्या बन जाएगा 0, और ये 0 - 0 ये तो 0, 0 - 0 0, ये फिर से 14 - 14 0, ये क्या आया, ये नल मैट्रिक्स आया कि नहीं, नल मैट्रिक्स आया, यही तो RHS है, तो LHS इक्वल टू LHS से चले थे, आपका RHS आ गया, तो प्रूफ हो गया, समझ में आया। तो इस तरह के क्वेश्चन हम लोग इस तरह से करते हैं। तो ये 4 नंबर का क्वेश्चन था 2013 का। अब ये क्वेश्चन 2012 का है और ये भी 4 नंबर का है। तो ये क्वेश्चन आप खुद से कर लोगे क्या, तो ये क्वेश्चन आप खुद से कर लेना, इससे तो सिंपल ही, हाँ ये इसमें 3 क्रॉस 3 का है, ए दिया है तो ए स्क्वायर आपको निकालना पड़ेगा, फिर ये, तो ये क्वेश्चन आप खुद से कर लेना, सिंपल क्वेश्चन ही है, सेम कॉन्सेप्ट पर है। तो हाँ ये है 2010 का, 2010 का क्वेश्चन है, बोल रहा है कि ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर की संगणना करें, तो ये नहीं आएगा क्या, ये क्वेश्चन भी आपको बन जाना चाहिए आपसे। ए दिया है, बना दे क्या, चलिए बनाएंगे तो नहीं, इसको आपको मैं हिंट दे देता हूँ, ठीक है। ए बराबर दिया है, तो आपको जो भी चीज दिया है पहले उसको लिख लीजिएगा, गिवन है ए बराबर दिया है, एंड बी बराबर भी आपको मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है, इसीलिए आप ए स्क्वायर लिखोगे, ए स्क्वायर क्या लिखोगे जी, ए स्क्वायर लिखोगे ए इंटू ए, तो आपको ए इंटू ए करने आएगा ना, ए इंटू ए करने आ जाएगा, उसी तरह आपको कोई मैट्रिक्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स आ जाएगा, एंड हम लोग निकाल लेंगे बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर करने के लिए वही बी इंटू बी, तो बी मैट्रिक्स दिया हुआ है, बी मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक नया मैट्रिक्स आ जाएगा। अब ए स्क्वायर मैट्रिक्स आ गया, बी स्क्वायर मैट्रिक्स आ गया, ठीक है, तो बस आपको निकालना क्या है, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, संगणना करें मतलब वही गणना करें या निकालें, ठीक है, या ज्ञात करें, तो इसीलिए आपको क्या निकालना है जी, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर निकालना है, तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स आपको आया है यहाँ, ए स्क्वायर मैट्रिक्स यहाँ आप निकाले हैं, और फिर बी स्क्वायर मैट्रिक्स भी आप यहाँ निकाले हैं, तो बी स्क्वायर मैट्रिक्स यहाँ रख दीजिए, और फिर ये दोनों को फिर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन का क्वेश्चन है, तो ये सिंपल ही है, बस मल्टीप्लीकेशन करना है, थोड़ा सा भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए, अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक हुआ माइनस या प्लस का या कुछ गलत लिखा गया तो फिर आंसर नहीं आएगा, सिंपल क्वेश्चन। तो ये आप कर लेना, ये क्वेश्चन सेकेंड राउंड के लिए रखना, ये फर्स्ट राउंड में मत करना, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन में थोड़े से सिली मिस्टेक की चांसेस ज्यादा रहते हैं, ठीक है, या फिर आप केयरफुली कर सकते हैं तो कर लीजिए। ये तो क्वेश्चन हो गया, ये लास्ट क्वेश्चन है, आई थिंक ये क्वेश्चन लास्ट है। तो चलिए देखिए, ये क्वेश्चन मैंने बोला ना कि 7 नंबर में पूछा हुआ है आपके बोर्ड एग्जाम में, 2009 में पूछा, ये 7 नंबर का क्वेश्चन है। ये बोल रहा है कि एक अवयव है, एक अवयव है, आप इसको ए मान लीजिए, ए बराबर दिया है, बोल रहा है कि इसका प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। प्रतिलोम कहने का मतलब ए इनवर्स, ए दिया है आपको, से इसका प्रतिलोम मतलब ए इनवर्स पूछा है, प्रतिलोम या व्युत्क्रम एक ही होता है, या इनवर्स उसको अंग्रेजी में बोल देते हैं, तो ए इनवर्स निकालने की पूछा है। बोलिए ये 7 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन कितना का है, 1 मिनट, शायद बैटरी डाउन हो गया मोबाइल का। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है ये कैसे बनेगा, तो इसमें तो ये सिंपल क्वेश्चन है, ए बराबर दिया है तो ए इनवर्स निकालना है, तो ये अभी लास्ट क्वेश्चन में हम लोग किए उसी तरह आप कर लेना खुद से। ये क्वेश्चन भी सिंपल है, ए बराबर दिया है तो आप सबसे पहले ए का कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाल लीजिए, कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाल के उसका ट्रांसपोज ले लेंगे तो एडजॉइंट आ जाएगा, एडजॉइंट निकल जाएगा, तो ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आप खुद निकाल लेना, ए का डिटर्मिनेंट निकालना है आपको आता ही है, एडजॉइंट ऑफ ए, 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए आप निकाल लोगे जो भी आएगा, और फिर उसको एडजॉइंट ए निकालने के लिए मैंने बताया, एडजॉइंट ए तो पीछे 3 बार न निकाले, तो आप उस तरह एडजॉइंट निकाल लीजिएगा, कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाल के उसका हम लोग क्या ले लेंगे, ट्रांसपोज ले लेंगे, तो वहां से हमको क्या निकालते आ जाएगा जी, वहां से आपको निकालते आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए, और फिर इस फॉर्मूला से आपको ए इनवर्स निकाल